टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदिल फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से, द कराची बॉयज। आज ज्यादा लोग आए हुए माशाल्लाह से। उसके बाद हमारे शो की जान हमारे बुजुर्ग मिस्टर काशिफ भाई। काशिफ भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फैजान भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे हर एपिसोड पे जो आपका फीडबैक आता है ना अलग से, जी। माशाल्लाह जो आपने 10-12 नकली अकाउंट बनाए हुए उससे जो आप सिर्फ अपने लिए मैसेज करते हैं हमें पता है, लेकिन वैसे सीरियसली बड़ा जबरदस्त फीडबैक आता है आपका, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आप बताइए। मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। रिकवरी थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन अच्छा, चल रही है अल्लाह मैं का आपको शुक्र है। ये बताऊं क्योंकि आप लोग तो ये जो शो है थोड़ा लेट देखेंगे। हाँ। लेकिन कल मैंने एक स्टोरी लगाई थी। हाँ। और लोगों ने उस स्टोरी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ की तस्वीर थी और सब लोगों ने आपके लिए दुआएं भेजी हैं thank और you ये भी कहा है कि बहुत शुक्रिया कि रिकवर होती है, आप काम कर रहे हैं हमारे लिए। यार बहुत जरूरी था, बिकॉज इसके बगैर तो काम नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी है। बहुत जरूरी था और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने, पूरी टीम ने मेरे लिए मैनेज की चीजें। हाँ, बिल्कुल और ऐसे। उसको डिले किया और जब तक मैं रिकवर नहीं हुआ सबने काम शुरू नहीं काशिफ किया। भाई थोड़ा मसला कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने कहा फैजान को कोरोना हो गया तो अभी 15 दिन शूट नहीं कर पाएंगे। फिर तो कहते हैं मेरे पास डेट्स नहीं है। काशिफ भाई जी वो दांत में तकलीफ थी ना। दांत में तकलीफ थी? बात की आपकी उम्र में दांत है ही नहीं लोगों के। इनको दांत में तकलीफ नहीं थी, इनको तकलीफ थी सर में दांत में। सर में तकलीफ थी सर में। क्योंकि जब ये घर गए तो इनको पता चला कि इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे। फिर यहाँ तो काशिफ दांत में तकलीफ क्यों थी? कीड़ा था? जी कीड़ा लगा हुआ है। तो निकलवा लिया? काशिफ नहीं भाई अभी का फंसा हुआ है, निकलवा लूंगा। काशिफ अभी भाई फंसा हुआ है, का एंजॉय कर रहे हैं आप कीड़े को? मुझे एक बड़ा पुराना वाक्य भाई याद आ आपको गया। पता है कि कीड़ा तो निकलवाएं। जी दांत में कीड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काशिफ भाई का एक पुराना वाक्य मुझे याद आ गया। जी सुनाइए। इनके वाक्य पुराने ही हैं। वो काशिफ भाई एक बार दरख्त पे चढ़े हाँ तो दरख्त से छलांग मारी तो गिर गए, फिर तो इनका हाथ टूट गया। ओहो तो डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने हाँ। कहा डॉक्टर साहब वो दरख्त से छलांग मारी, हाथ टूट गया। हाँ तो डॉक्टर ने कीड़े मार वाली दवाई लगा दी इनको। क्यों? तो इन्होंने डॉक्टर को कहा टूटा हाथ है, दवाई तुम कीड़े वाली लगा रहे हो। हाँ डॉक्टर ने कहा कीड़ा था तो दरख्त पे चढ़ के छलांग मार रही थी। क्या बात है। तो याद आ गया मुझे एकदम। हाँ तो भाई रिकवरी चल रही है। हाँ। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि शो थोड़ा सा लेट ऑन एयर होता है, हाँ। हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि जी स्कूल्स खुलने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और यहाँ आते हुए रास्ते में जो मैंने यूनिफॉर्म्स की दुकान के बाहर रश रश देखा, बिल्कुल। इसी वजह से स्कूल दोबारा बंद हो जाएंगे। हाँ, यही क्योंकि है। फिर भी लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है जी, हम लोग कैसे लोगों को समझाएं। मैं और आदि तो खैर हाथ तक जोड़ चुके हैं कि भाई खुदारा इस चीज को सीरियस लें और प्लीज वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये बात तो हो गई। ये बात हो गई। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमें बहुत पसंद हैं। बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। बेशक। इन्होंने फिल्म में भी काम किया है, टीवी पे भी काम किया और हर दफा जब भी आते हैं अपने काम की वजह से अपना लोहा मनवाते हैं। बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि इनको बुला लें, लेकिन ये जी आ गए हैं हमारे कहने बिल्कुल पे। आ गए, बिल्कुल आ और गए। बहुत मजा आने वाला है। इनको हम थोड़ा सा तंग करेंगे। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर हसन नियाज़ी। हेलो वेलकम टू द मजेदार शो। सर थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने अभी जो इंट्रोडक्शन करवाया मजा आया मुझे। आया आपको मजा? बिल्कुल मजा पहले किसी को तो आया। जरूरी हमने है। सबका एक ही लिखा हुआ है, नाम बदल लेते हैं ऊपर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सब लोगों ने इतना काम नहीं किया हुआ। बिल्कुल तो ये वो चेंज होता रहता है सबके साथ साथ। कैसे हैं हसन भाई? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? आप ठीक है। मुझे अभी मैं सुन रहा था कोविड हुआ। हाँ जी मतलब बिल्कुल। ये कोई पार्ट ऑफ जोक था या वाकई? नहीं नहीं, नहीं ये एक्चुअली कैसा joke है? ये वाला जोक बिल्कुल नहीं है। आई वेंट थ्रू इट।
और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, लोगों ने बड़ी दुआएं दी, वैक्सीनेशन हुई भी थी मेरी, तो इट वाज गुड, अल्लाह का शुक्र है। खैर से रहो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग घरों पे भी सब लोग हाँ, please उम्मीद एहतियात करते हैं करें। सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद क्योंकि हम जो हालात देखने लग रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है इस बात को। बिल्कुल अच्छा, सही मैंने कह तो रहे ये देखा कि अगर एक्टर कोई पोस्ट करता है हाँ। कि मुझे कोरोना हो गया, तो अक्सर लोग ये कह रहे थे अभी इसको पैसे मिले हैं, ये इसलिए लिख रहे ये तासुर भी है, और जो लोग इससे वैक्सीनेशन का कह रहे हैं तो कह रहे हैं ये इन्होंने पैसे लिए होंगे। एक्चुअली पेड प्रमोशन इतनी ज्यादा हो रही हैं कि वो शायद लोगों ने कहा कोविड की भी शायद कोई पेड प्रमोशन आ गई है। हो रही है, शायद चल रही है। असल में काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चल रहा है। असल में कम काम करते हैं, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा काम नहीं करते। इसकी क्या वजूहत हैं? कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा सा काम करूँ, कुछ अपनी सब्सटेंस दे सकूँ। अगर नहीं मिल पा रहा होता तो फिर मैं रूटीन वर्क में उसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि ये मैंने किया है। ठीक है। राइट, तो बीच में वालिद साहब की डेथ की वजह से भी 1 साल ऑफ रहा। शेरदिल फिल्म की थी, उसकी वजह से आई वाज बेड रिडन फॉर गुड 1 ईयर ऑलमोस्ट। उसने बड़ा गैप दे दिया था स्क्रीन पे। सही है। अभी काम थोड़ा सा कोविड के साथ साथ रूटीन बना रहा हूँ। तो हसन भाई, मेरा एक सवाल है, जब भी ये कोई कहता है कि भाई मैं कम काम करता हूँ, घर का चूल्हा कैसे चलता है फिर? मैं अकेला कल रहता बड़ी- हूँ ना, तो वो चाय के लिए जितना चलाना होता है चल चाय पे काम चल रहा है। ठीक है, ये भी सही, ये भी है। और एक मेरा जो सवाल है, जो मैं आपको जब देखता हूँ मेरे अंदर गूंजता है, आप मोटे नहीं होते यार, आपका क्या मसला है? मैं आपको जब से देख रहा हूँ आप इतने ये fit हैं। अच्छा, ये जब आप शो आते शुरू तो नहीं ऐसा हुआ था ना, लगता है। हाँ। तब भी आदि मुझसे पूछ रहे थे कि यार हसन भाई को मैंने जब से, हम कब से जानते हैं, हसन भाई ऐसे ही हैं माशाल्लाह। मैंने कहा ये इनको नहीं पता, मैंने कहा एक जमाने में बाकायदा टॉप मॉडल रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा, वाकई? मैंने कहा जी। तो वो मॉडल निकल क्यों नहीं रहा आपके अंदर से? आप बिल्कुल फिट कैसे? स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, ठीक लोगों है। की प्रोफेशनल्स की अप्रोच चेंज हो गई है, तो फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट करता नहीं है कि आजकल का मैं मॉडल बनूं। एंड फिर ये है कि पुराना जाता है तो नया आता है, पुराना जाता है, नया आता वो है। वाली बात भी है। एंड मोटा इसलिए नहीं होता क्योंकि समहाउ रूटीन ऐसी है कि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पे क्रिकेट जो है वो हमेशा से रही ज़िंदगी में, ठीक है, तो चल जाता है काम। चल जाता है। नहीं, ये ऐसे काम चल रहा तो बेड़ा गर्क हुआ। ऐसे ना करें। अच्छा, आपने माशाल्लाह फिल्म में भी काम किया और फिर टीवी पे भी काम किया। ये भी हम सवाल उन लोगों से पूछते हैं जिन्होंने दोनों मीडियम्स पे काम किया हुआ। क्या फ़र्क फील होता है ट्रांजिशन में? एक एक्टर को मेरे ख्याल में फिल्म करते हुए जो एक्टिंग का क्या कहना चाहिए, पेस है या एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज जो है बड़े स्क्रीन के हिसाब से वो पिक कर लेनी चाहिए। एंड ठीक है। दे कैन बी गुड एट इट। अगर आप वो छोटे स्क्रीन के हिसाब से एक्ट कर रहे होंगे, सोलोज एंड वो वाली चीज़ें, तो फिर मसला है। वो कहते हैं कि जी टीवी पे जब हम काम करते हैं तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, Yes. थोड़ा सा आपको आगे चला जाता है कैमरा, तो वो फिर आपको फिल्म की बड़ी स्क्रीन के हिसाब से नॉर्मल लाइन भी उतनी एनर्जी के साथ बोलनी होती है कि ना तो आप ऑड लग रहे हो और ना ही आप बिल्कुल ठुस लग रहे हो। सही बात है। सो देयर शुड बी अ डिफरेंस के हाँ यार, यही एक्टर्स जो है वो टीवी पे भी नजर आते हैं, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, ऐसा सेगमेंटाइज नहीं हुआ कि यार ये फिल्म का एक्टर है, ये टीवी का एक्टर है, ये सोप ओपरा का एक्टर है, ये सिटकॉम का एक्टर है। वो क्लासिफिकेशंस नहीं है नहीं हमारे है। पास। जो भी करना है फिर एक्टर ने खुद करना है। बिल्कुल सही है। और करना भी यही है। करना भी यही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सेगमेंट्स होने चाहिए हमारे यहाँ, या इट्स ऑल राइट? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ताकि फिल्म्स के लोग अलग हो जाएं। बिल्कुल होने चाहिए। एंड उसके बाद फिर आप उनको जो है वो क्रॉस चेक करते रहें कि फैज़ान बहुत अच्छा सीरियस रोल करता है, इसको किसी चीज़ में कॉमेडी रोल करवा के देखते हैं, तो वो व्यूअर्स के लिए भी एक यूनिक चीज़ होगी। लाइक वो जो एक होता है टिपिकल क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट कास्टिंग, जी। उससे हट के आप निकल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल्स में मेरा अगला सवाल यही आने वाला था कि मैंने नोट किया है कि 2 तरीके के कैरेक्टर्स आपसे बहुत करवाए जाते हैं। एक तो नेगेटिव कैरेक्टर्स, इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, ना आपकी वाइफ नेगेटिव है, ना आपकी शक्ल नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर। और दूसरा, हिंदू कैरेक्टर्स के साथ क्या सीन है आपका? ये मैं हर दफा जो है ना वो नेगेटिव रोल करने के मतलब बाद आकाश चोपड़ा भी हैं, अच्छा। अरुण वीरानी भी हैं, यस हैं, और माशाल्लाह दोनों में एक डिफरेंस है। बहुत आप difference जब देखें ना, बहुत difference। और ये नहीं कि मैं ये सामने बैठे इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अगर आपको बोला जाए कि जी हिंदू कैरेक्टर करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहते हो कि अच्छा चलो यार मैं कुछ चीज़ें पिक कर लेता हूँ, लेकिन इनके दोनों कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट हैं। तो ये वाला क्या सीन है? मैं जब भी कोई नेगेटिव रोल करता हूँ मैं खुद अपने ऊपर परेशान होता हूँ, अच्छा ये कमीनगी भी कहीं हसन तेरे में थी। चल ठीक है, बट अफसोस भी होता है कि पेटेंट कास्टिंग का शिकार हुआ। सीता बागड़ी नो डाउट इज अ माइलस्टोन इन माय करियर, Absolutely, नो डाउट अबाउट इट। आज तक लोग जो है वो उस चीज़ को कहते हैं आप वो हैं, आप जी, वो हैं, बिल्कुल। और उसका इम्पैक्ट व्यूअर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा आया कि आई
started believing now कि फैजान डायरेक्टर ना ऑन सेट थोड़ा सा रिलैक्स रहने के लिए भी कहते हैं नेगेटिव तो इसको दे दो ना, ठीक है, ये तो ये कर लेगा। हाँ, ये तो संभाल लेगा, यहाँ से तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसको ले इन लो वालों या पे मेहनत लाने करूंगा को मैं। चांस दे दो, इनके साथ हम जो है ना वो सर खपा बिल्कुल लेंगे। ठीक है। थैंक्स टू आवर फोर्सेस जिन्होंने शेरदिल के वक्त जो है वो बड़ा पॉजिटिव स्टांस रखा हुआ था पाकिस्तान में। ISPR की तरफ से एंड एयरफोर्स की तरफ से हमें बड़ा क्लियर ब्रीफ था कि वो कोई शक्लें बना के हिंदू और वो वाली चीज़ खास तौर पे नहीं नहीं करना है। एंड स्क्रिप्ट वाज वेरी वेल रिटन। असफर वाज ब्रिलियंट डायरेक्टर, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा स्मूथली लेके हम उसको चले कि ठीक है, हम उस पॉइंट पे भी जाके ज़रा देखते हैं कि ये फोर्सेस में भी कोई नफरत नहीं है, देयर इज सम एजेंडा जिससे दो पायलट्स का कंसर्न नहीं है। और बिल्कुल सही बात। वो स्क्रिप्ट में भी हमने फिर उसको बाकायदा एक सीन के अंदर ब्रीफ कर दिया कि जो तुम बता रहे हो ये आई कांट बाय दिस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं, जब ये फिल्म आपके पास आई और आपने कहा, आपको बताया गया कि जी एक एयरफोर्स पे फिल्म बनी, आपने ये नहीं बोला कि यार मुझे ये पाकिस्तान वाला कैरेक्टर दे दें, मैं मिकाल वाला कर तो मिकाल से वो करा लें, या उन्होंने कहा कि मिकाल इंडिया वाले के लिए बहुत गोरे हैं? या बोला आपके वीजा पहली बहुत बार लग चुका है वहाँ का, तो आप वही करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फिल्म बड़ा एक ड्रामेटिक सिलसिले से पहुंची मेरे पास। आई थोड़े से सीन थे, मशवरा सुन्नत है। आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सुल्तान गनी, आई मस्ट टेक हिज नेम। मैं उसे हमेशा मशवरा कर रहा होता हूँ किसी भी चीज़ के हवाले से। तो उसने कहा कि कोई और फिल्म कर रहा है? मैं कहा नहीं, तो कर ले। So one afternoon I got that call, and second afternoon I was doing the press release in Islamabad without reading the script, without any homework, and प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने राइटर प्रोड्यूसर को कहा, मैं बस वो स्क्रिप्ट तो पढ़वा देना। पढ़ा दें। मजा आता है, एंड में टेली फिल्म निकल आती है। ऐसा भी हुआ होगा। मुझे ऐसा फील होगा, ऐसा भी हुआ होगा। ऐसा कुछ तो वो पढ़ा, मैं कहा अच्छा बढ़ भी नहीं सकता काम, क्योंकि सेकेंड हाँ। फ्रेम सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बर्डन था कि इस अपीयरेंस में भी हसन को अपनी सब्सटेंस देनी है कि हसन ने ये फिल्म की है आफ्टर मालिक। बिल्कुल। कहाँ वो मालिक है, वो इसमें फिर कुदरत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बड़ी मेहरबान रही। जब इसका टीज़र लॉन्च हुआ तो 5-6 दिन के बाद मेग-1 गिर गया उनका। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था कि आई वाज अवे फ्रॉम द न्यूज़, इंडिया का जहाज़ गिर गया। मैं कहा अच्छा वहाँ कहीं दुनिया में गिर गया, और कहते हैं एयरफोर्स का जहाज़ गिर गया। मैं कहा अच्छा गिर गया होगा, जब पाकिस्तान में गिर गया भाई। हाँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा ये क्या हुआ। एंड मैंने शुक्र भी अदा किया कि ये इंडिया का गिर गया, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड ये जो पाकिस्तान का गिर जाता। बिल्कुल सही बात। तो कौन देखता, हमारी एज नेशन मोरल हमारा जो है ना वो बड़ा डाउन हो जाता। जी 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 जी। पूरी स्टोरी मैंने जब उसकी सुनी, न्यूज़ में फॉलो किया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। और लोग मुझे कह रहे हैं यार तुम लोग मीडिया वाले कितने खबीस हो। तुम लोगों को पता था? नहीं पता, या तुम नहीं लोग था। तैयार थे? कितने जहाज गिरे, तुमने महीने में फिल्म बना दी है। वाह वाह वाह। मैं कहो अल्लाह याद है की कि मुझे, आप मुझे बताएं ये प्रोसेस कितना लंबा था, कितने अरसे में शूट हुई? बिकॉज ये एक आम फिल्म नहीं थी। शूट ऑलमोस्ट 4 months 4 मंथ्स में, ठीक है। विद गैप्स। एंड मैं उसके बाद 10-11 months आई वाज बेड रिटन। जी, मैं चाहूंगा कि अगर आप वो शेयर करना चाहें हमसे। मुझे तो पता है, लेकिन लास्ट सीक्वेंस में पायलट अरुण बिरानी वाज हैंगिंग। वो जीडी पायलट का लास्ट स्टेज होता है फिटनेस का। मैं मेस से 2 पराठे 2 ऑमलेट खा के मैं कहा चलो यार सेट पे चलते हैं, बोर हो रहा हूँ। मैं कहा यार आज भी आउटडोर और बाकी लोगों के काम करेंगे यार, उनकी भी शूट होगी। कहते नहीं आज आपका सीखना है, उधर तैयारी हो रही है। आई गॉट एक्साइटेड, यूनिफॉर्म पहना, बेड लगाई, दरख्त पे लटक गया। दरख्त पे लटकना तो ठीक था कि चलो गैप आया, आपने रेस्ट ले लिया। जब शॉट हो रहा था तो वो कभी ड्रोन की बैटरी डाउन हो रही है, कभी ड्रोन का फोकस आउट हो रहा है। आप उसमें आप ऑपरेटर से क्या, और आप लटके में? मैं लटका हूँ हवा में। अच्छा, वो आवाज़ भी नहीं आ रही। तो गाड़ी में अक्सर सीन होते हैं ना ड्रामों के अंदर, तो स्पीकर पे फोन पड़ा हुआ होता है, फैजान भाई कट हो गया है, फैजान भाई कट हो गया है, फैजान भाई आ जाएं। ऐसे ही है। वो कोई आवाज़ भी नहीं मारा, हसन भाई टेक लगा ले। हसन भाई लटका हुआ है, तो सर्वाइकल का नीचे L5 में मसला हो गया। मैं अच्छा, तो हल्की सी पेन है, खैर है। शूट चलती रही, आए क्रिकेट खेलते रहे, कभी रफ सरफेस पे, कभी ऑन द रोड। And I was limping like dog. तो दोस्तों ने कहा ये तुम्हारी हैमस्ट्रिंग का इशू नहीं है, दिस इज समथिंग सीरियस, चेक करवाओ। चेक करवाया तो डॉक्टर ने कोई काम है, किसी से मिलना है, कोई डेट शीट मारनी है। मैं कहती हूँ कहते हैं आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ओह यार हॉस्पिटलाइज नहीं,
तो वो बड़ा एक स्वेयर फेज था कि मेरे स्लीविंग पॉस्चर्स के ऊपर काम किया गया कि इसको सही से सोना चाहिए, अलार्म लगा के बार बार मेरे पॉस्चर्स ठीक किए गए कि मुलाजिम होता था घर पे, तो उसमें हसन भाई सही से सोएं। फिर जब पॉस्चर सही हुए तो फिर नींद की गोलियां खिला के मेरी नींद पूरी की गई, मसल्स रिलैक्स हों, थेरेपी चलती रही हैं। और जब मैं बिल्कुल थक गया, मेंटली सिक, मैं कहता डॉक्टर साहब बस कर दे। तो आप कहते हैं यार तुम भी जो है ना ट्राई करो दूध हल्दी। मैं कहा डॉक्टर आज जेबां खाली हो गई हैं मेरियां, टीके ठोक ठोक तू 11 महीने। मैं कहा अब दूध हल्दी, मैं कहा नहीं अब तो दूध हल्दी भी नहीं। तो वो एक फेज था शॉर्ट, आई वाज हैंगिंग गुड 80-85 मिनट्स इन दी एयर, और इसने 11 महीने रुलाया मुझे। अच्छा चलें 11 महीने तो रुलाया, लेकिन जिनकी आपने फिल्म की उन्होंने इसमें क्या फिर आपके साथ किया? मतलब उन्होंने हमेशा बड़ा जिम्मेदारी के साथ फ़ोन किया, तबीयत पूछी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा जी दुआ कीजिएगा, उन्होंने दुआ भी की होगी। अच्छा, और एक इंसान क्या कर सकता है, खासतौर पे फिल्म प्रोड्यूसर। बस यही मैंने पूछना था क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, के ऊपर वैसे ही आपने क्यों पूछा, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसानी तौर पे तो अगर आपके कोई प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा है, हाँ। चाहे वो एक्टर हो चाहे वो मजदूर हो, अगर आपके काम पे रहते हुए उसको कुछ होता है तो मेरे ख्याल से यू आर सपोज्ड टू टेक। बड़ी इंडस्ट्री में होता होगा, सर इंसानों के दरमियान होता है, बड़ी छोटी इंडस्ट्री की बात नहीं। देखें आपको आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे, समझे? हमारी इंडस्ट्री को कभी एज प्रोफेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया आदि, समझे? लेकिन हमने कोशिश भी तो नहीं की है ना। देखिए हम हमेशा कहते हैं यार ऐसे ही होता है, ये नहीं होता कि यार मैं दाल रोटी से ऊपर कुछ खिला दूं, या दाल रोटी आती है बस दाल रोटी होती है बस। हमने भी तो कुछ देखिए अपने अंदर भी खामियां होती हैं। हाँ। आप अगर कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं एक सर्टेन रिस्पेक्ट लेवल या कोई चीज़, उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। आपको दाल रोटी छोड़ के एक टाइम भूखा रहना पड़ेगा, राइट? बट समहाउ हमारी इंडस्ट्री भी छोटी है, फिर हमारा प्रोड्यूसर उसके ऊपर वैसे ही बड़ा लोड होता है क्योंकि वो 400% करेगा तो 0 पे आएगा। फिर उसके बाद कोई तीफा जैसा ब्लॉकबस्टर होगा जो ऑफ सीजन आए और छा जाए। हाँ। तो ऐसा कमी होता है। चलो ये हमने कर ली इंतहाई संजीदा बातें। अब मुझे बताएं किसने इंस्पायर किया कि जी मैंने एक्टिंग करनी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आया था लाहौर से जब शिफ्ट होने, तो मैं मॉडल बनने आया था। मॉडल, ठीक है। और बता के आए थे घर पे मैं मॉडल बनने जा रहा हूँ। जी बड़ा वो मतलब मसले मसाइल थे मेरे। अच्छा, चाचा अल्लाह तो बताइए ना, जन्नत क्या बख्शे, मसले मसाइल थे? किसने कहा कि क्या करने जा चाचा रहे ने हो? कहा मेरी बहन को ब्याही हुई है चाचा के घर में, ठीक है। इसका कमरा 2 हफ्ते के बाद साफ कर देना, इसके अंदर का दिलीप कुमार मर जाएगा। हाय वो दिन और 2.5 साल के बाद मैं जब घर गया था, वो मतलब चाचा एट दी गेट, वो मेरा बैग शैग उठा रहे थे। मैं कहा चाचा छोड़ दिया। सो दिस इज माय फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, बड़ी बातें और ये वो, क्योंकि और आसपास किसी ने कोई इस इंडस्ट्री में नहीं है। आपने आपके साथ वो नहीं हुआ? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या हुआ ये कि जी मैंने करना है ये मॉडल बनना। मॉडल क्यों बनना है? मुझे बचपन से एक क्रेज था कि मैंने मॉडल कुछ नहीं नॉट द मॉडल जी पक्का ही ना हो जाए मॉडल। मुझे ये था कि आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, ठीक है। एंड मेरा ड्रीम ये था कि मेरी सब्सटेंस होनी चाहिए कि अल्लाह की ज़मीन पे एक इंसान आया, हसन सलाह का बेटा था, और मैं अपने फादर के लिए जो है वो बाइसे फ़ख्र बनूं। नहीं जा सके वहाँ पे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जिससे आप अपनी पैदाइश और अपनी रिहाइश को हाईलाइट करवा सकते हैं, राइट? मैं कराची मूव हुआ टू प्रोसीड इन दिस करियर एज मॉडल। तो जाहिद गौरी साहब मेरी तारिक रोड पे मेरा जहाज़ लैंड किया, आके मैं वहाँ पे रुका, पता लगा कि जी ये एक्टरों की मंडी हुआ करती थी कभी, वो तो अब शिफ्ट हो गई है, तुम बहुत लेट हो। मैं कि जी वो मुनीर न्याज़ी साहब की नज़र में बहुत देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। मैं भी न्याज़ी हूँ, तो मैं उसकी लेगेसी में लेट ही आऊँगा ना। वो वाला प्रेशर भी लेके चल रहा हूँ। वो इम्प्रेशन भी लेके चल रहा। सही है। उनसे मैं, अच्छा वो मेरा जहाँ पे रिहाइश थी तारिक रोड पे, सामने उनका स्टूडियो था, मैं कुछ ना हो जाके उनका दरवाज़ा खोल, मैं कि जी मॉडलिंग करा दें। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि सुपर मॉडल बन जाओगे, 10, 15, 20 ब्रांड्स हैं, सबके कमर्शियल कर लोगे, उनके बाय प्रोडक्ट्स सब कर ही नहीं सकोगे, राइट? बी एन एक्टर। अच्छा, मैं कि जी क्यों? कहते हैं आज छोटे भाई बनोगे, फिर हीरो बनोगे, फिर बड़े भाई बनोगे, फिर अब्बू बनोगे, फिर दादा बनोगे, डेड बॉडी का कैरेक्टर, राइट? यार बात तो सही, माइलेज जरा ज्यादा है। माइलेज ज़्यादा है, बिल्कुल। गुलाबी उर्दू थी। तो
फिर मीर तकी मीर और गालिब साहब को ऊंची आवाज़ में पढ़ा कराची आइट्स के सामने, उन्होंने उर्दू ठीक की एंड ग्रेजुअली फिर पता किया अच्छा यहाँ पे भी प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हाउस है। तो जो कभी ड्रामा लाहौर में फ़हीम बनी साहब शूट करने आए थे, उसके 18 सीन कॉपी करवा के बड़ी मुश्किल से एडिटर से VHS खरीद के कभी इधर कभी उधर, मैं कहा ड्रामा मिल नहीं रहा, हर दफ़ा 400 की VHS लेनी पड़ जाती है। मैं एक ही दफ़ा गया, मैंने 10 कॉपियाँ करा ली। मैं कहा बार बार ये वाला रक्शे ये प्रोसेस तो खत्म हो, ये रक्शे का किराया तो बचे ना। सही है। तो उससे 2 VHS बन गई मेरी। अच्छा, मतलब 8 खरीदनी पड़ी, 2 रक्शे के किराए से निकले। तो 10 की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि 10 कॉपीज हैं, 10 कॉपीज हैं, 10 हाउसेस को मैं तंग अच्छा कर 10 हाउसेस थे उस वक्त मतलब नहीं भी थे तो जिस कोई अगर पीछे भी सोच भी रहा था तो जिसके हाथ में डायरी होती थी और तस्वीरें होती थी भाईजान, यही है। वो बोले हम तो सीवीओ पे तस्वीर खींचते चाहे हैं। उसके रंगीन के इलेक्ट्रिक के बिल भी होते थे, मैं समझता था शायद ये वाला जो है ना वो प्रोफाइल लेके घूम रहा। भाईजान मैं लाहौर से आया हूँ, एक्टर बनने के लिए आया हूँ, और पैदल क्लिफ्टन से तारिक रोड आना ये एक नॉर्मल सी बात होती थी काम ढूंढने के लिए। ये है फिटनेस की वजह। ये भी एक फिटनेस अच्छा की वजह मुझे है। बताएं, जब आपने मॉडल बनना था तो आपके चाचे पुप्पे ने ये नहीं कहा मैं जानता हूँ आप काम के लिए बुलाते हैं, फिर काम sorry, I didn't get that. नहीं किसी काम के लिए बुलाते हैं काम के लेकिन लिए बुलाते हैं और फिर काम नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे परसेप्शन क्योंकि ये मैं हमेशा सुनता हूँ, मैं आज तक ये सुनता हूँ कि अगर कहीं बात हो रही है ना मॉडलिंग की, तो कहते हैं यार मॉडलिंग को छोड़ो, वहाँ तो जाओ ना, फिर काम। वो बहुत ज़्यादा होता गया एंड आई बिलोंग टू अ स्पेशल फैमिली। तो मुझे घर में वालिद साहब ने बड़ा क्लियरली इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी कि पुत्र कुछ भी कर ले, ये गलाजत जो है ना नहीं ये ना दूर करना। रहना। ठीक है, मैं कहा जी ज़माना तो पूरा गरीब है, ज़रा ब्रीफ करते हैं कि कि क्या है। क्या आप तो एक बाउंड्री बना दें। प्रिसाइजली ये गंद नहीं करना तुमने। वो यूं वाला चीक करके मैंने एक क्रॉस लगाया। ठीक है। मैं कहा जी ये तो चैप्टर क्लोज हुआ, फिर अब अल्लाह राज़ी के जितनी कोई उर्दू बोल सके बोलेंगे। सो ज़्यादा फोकस करने लगे एक्टिंग के ऊपर। सीनियर से मेरी बड़ी शिकायत होती थी, मुझे कभी खान साहब ने एक दिन का एक सीता बागड़ी के सेट पे, मियाँ अब तुम ड्रामों को मना करना ना शुरू कर देना। मैं कि सर 3 दिन पहले अगर आप समझाते तो मैं ज़रूर अच्छा सुनता। 2 को तो माजरत की है क्योंकि अब इसकी चस आ गई है। राइट। एंड सीता बागड़ी एक और बात, मैं इस चैनल का प्रोजेक्ट था वो बताऊँ, मुझे वन डे कभी सब कहते हैं हाँ भाई कैसा लगा तुम्हें स्क्रिप्ट। मैं जी रूटीन का ड्रामा है, व्हाट्स न्यू, सब हम पुराने हैं। राइटर डायरेक्टर इकबाल हुसैन साहब, उनका पहला स्क्रिप्ट पहली डायरेक्शन, तो दिस इज समथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीधी हो गई। तो तुम्हें पता है अगर पूरे ड्रामे में मुझे कोई कहता कि अपनी पसंद का कैरेक्टर ले तो हसन न्याजी, मैं अपने करियर में ये कैरेक्टर चूज करता हूँ। तुम कह रहे हो ये आम ड्रामा, मुझसे बात मत करना, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू मी जब तक तुम पूरा स्क्रिप्ट ना पढ़ो। एंड ही वाज डैम सीरियस एट दिस पॉइंट। अरे बाप रे। मैं घर आया, मैंने सरे वक्त से पढ़ना शुरू किया। तहरीर इकबाल हुसैन, दौरानिया 50 में, एपिसोड 1, सारी पेज नंबर, एवरीथिंग, एवरी सिंगल इंक प्रिंटेड ऑन दैट, आई गॉन थ्रू दैट। जबरदस्त। और 5 दिन बाद कहते हैं हाँ भाई, मैं कि सर पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। कहते हैं अब तुम्हारी एनर्जी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसलिए आज मैंने तुमसे खुद 5-6 दिन बात की। वाह वाह। ये होते हैं सीनियर्स जो आपको ऑब्जर्व सिखा देते हैं, बिल्कुल सिखा देते हैं। आई वाज लकी कि मुझे, मैं जब आया तो इतना मैकेनिकल नहीं थी इंडस्ट्री। मैं शफी साहब के साथ, काजी साहब के साथ, मरहूम दोनों, इन लोगों के साथ, बद्दू आपा के साथ, सब खान साहब, कभी खान साहब, मैं आई फील सो लकी कि इन्होंने अपने साथ बिठाया बिल्कुल बिल्कुल कि पढ़ो। अच्छा। पढ़ने के बाद मैं गया, मैं कि जी ये सही हो गया, इसको यूं कर लेते। सीता बागड़ी में ड्यूरिंग सीन मैं लाहौर से आया हुआ था तो थोड़ा सा गुलाबी एक इम्पैक्ट आ रहा था लैंग्वेज में। बुशापा कट करें बेटे, इसको यूं बोल दे, बड़ा अच्छा कर रहा था, इसको दोबारा यूं कर दे। मैं कि जी क्यों कहती ये लफ्ज़ जो है ना तुमने लाहौरी स्टाइल में बोल दिया। यार आई एम स्टिल लकी कि सीनियर्स गर्मी में बैठ के क्यूज भी दे रहे हैं मुझे, बड़ी बात। एंड इतना ध्यान रख रहे हैं मेरी डिलीवरी के ऊपर, और आपको साथ बिठा रहे हैं। यस, वरना यहाँ मिलियन फॉलोअर्स के बाद अच्छा हसन भाई, कमरा अब ये चाहिए बताएं, होता है। अब ये बताएं, आप तो हम बहुत लकी माफी थे। मांगते हैं, मैं कहता हूँ ये शाहरुख खान कास्ट किया है, उसके मैं ये पहले कर पूछने वाला लिया। हूँ कि अब आप तो बहुत लकी थे माशाल्लाह, जो आपने नाम सारे बताए सब लेजेंड्स हैं। यस। और सबने इतना सीरियस होके आपको सुना भी, देखा भी और करेक्ट भी किया जहाँ करना था। Yes. और ये आपका भी वो मैं कहता हूँ कि ज़र्फ है कि आपने उसको एक्सेप्ट भी किया, एब्जॉर्ब भी किया और आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी मैंने सीखा। अब आप भी
एक लीग ऊपर चले गए, ठीक है ना, अब आप भी एक सीनियर लेवल पे आ गए, अब जो लोग आपके साथ काम करते हैं, क्या आप उनके साथ ऐसे ही हैं? मेरी लर्निंग एबिलिटी वही है, लेकिन जो मैं आज सीख रहा हूँ ना नए आने वालों से, वो मेरे अच्छा, आप मतलब अभी का नहीं। उनसे भी सीख रहे हैं? उनसे भी सीख रहा उनसे हूँ क्या सीख रहे वेरी हैं? गुड। क्या कि सीखा ये आपने? नहीं करना। ये नहीं आप करना। वाला काम नहीं करते जो रोज रात को 1 घंटा बैठना होता है कि एप्लीकेशन पर बातें करनी होती हैं, लोग डायमंड देते हैं। नहीं डायमंड देते? हाँ हाँ नहीं नहीं कर रहे आप? मुझे कॉल आई थी, आई थी ना आई सर, थी। मैं 45 मिनट की मुझे आई थी। मुझे कॉल आई थी कि मैं आपका अकाउंट मैनेज करूंगा। मैं क्या, मुझे आज तक अपना मैनेजर नहीं मिला, तो मेरा किस चीज़ का अकाउंट मैनेज करेगा? ओए होए होए। कितने जी उस ऐप के ऊपर जो है ना वो मैं आपको मैनेज करूंगा, 3.5 लाख रुपए आपको महीना मिलेगा। मैं सीधा हो गया, मैं कि ये कौन सा मैनेजर है जो 3.5 लाख दे रहा है? दे रहा है। लेकिन करना क्या होगा? मैंने कहते हैं आपने बातें करनी है रोज। किससे? कहते हैं लोगों से। मैं किन लोगों से? कहते हैं वो एक एप्लीकेशन है उसमें लोगों से बात करनी है। मैं कि यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे ये बताओ उस एप्लीकेशन में लोग कौन होंगे? कितने रैंडम पाकिस्तानी होंगे? हाँ ऐसी है। मैं क्या, मैं इस आवाम को 14 अगस्त का ईद का पैगाम नहीं देता। तुम कह रहे मैं रोजाना उनके साथ बैठ के बात करूंगा? मैं इमेजिन कर रहा हूँ एकदम से हम एक दिन एप्लीकेशन को हसन भाई ना बनी वाला सूट पहन के बैठे होते हैं। तौबा भी Hello, कर रहा। boy। नहीं तो आपने किसी जूनियर को करेक्ट करने की कोशिश की कि यार ये आप थोड़ा गलत कर रहे हो, इसको जरा सही कर लो? की फिर? और बाद में अफसोस हुआ कि उसकी एबिलिटी नहीं है। अच्छा, वही छोटी सी चीज होती है ना, हाँ, आप हाँ, हाँ। इसको यूं कर लो तो आपके लिए अच्छा है, सीन आपका बड़ा हो जाएगा, इस सीन में मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आगे ड्राइव दे रहा हूँ। कोई सीन नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने बोला यार अब ये बताएंगे मुझे? ऐसा तो नहीं किसी ने? अभी तक तो नहीं। अभी मैं- तक नहीं आंखें फेरी होंगे यार क्या बकवास है मैं कर रहा हूँ नहीं, ये अपना? नहीं, नहीं ऐसा नहीं नहीं। टका। वो फिर कुदरत की तरफ से भी थोड़ी सी अल्लाह मेहरबानी ने होती है। तो अगर हाँ। आप कुछ सीख के सिखा रहे होते हैं ना तो आपको अल्लाह बेइज्जती से बचाता है। मैंने अब नोट किया अब सारी बात होती है लाइक्स फॉलोअर्स पे ना, हाँ, कि यार हसन भाई क्या बता रहे हैं, इनके तो इतने हैं, मेरे देखो कितने, ये अब क्या? मैं उस रात सोया नहीं था जब अल्लाह अल्लाह करके मेरे 20,000 फॉलोअर्स हुए थे Insta पे। मैं कही अल्लाह, सोया नहीं खुशी से, मैं कही अल्लाह 20 से 19 में बड़ी शर्मिंदगी होगी। अभी भी 2-2 हफ्ते बाद चेक करके देखता हूँ। अनफॉलो भी हो सकता है। अनफॉलो भी हो सकता है। मैं कही ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। वो 20,786 से 20,726 हुए। मैं कही या अल्लाह को कम दे, ऑन एयर जाऊँ। ये अलग क्या गलती हो गई? ये मैं 60 कही फॉलोअर क्यों चले ये गए? तो स्लिप होने शुरू हो गए 19 से 12। मैं कहा नहीं अल्लाह मियां, नहीं इस अच्छा, तरीके ये से। मतलब आई एम श्योर कि हर तरह के लोग, हर तरह के दोस्त मौजूद होते हैं। किसी ने बोला यार हसन मतलब ये फॉलोइंग बढ़ाओ, पैसे डालो, मतलब इस पे थोड़ा हाँ, सा, बहुत है बोला। ना? मैं कहा जी किसी ने मशवरा दिया होगा? मैं जिस तरीके से कमा लेता हूँ वो आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैं उनको दे दूँ। जिस तरह हमारा कराची में एक इंस्टीट्यूट खुला एक्टिंग के लिए, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार तुम नापा में ना एडमिशन ले लो। मैं कहा अच्छा क्या करूँ मैं वहाँ पे जाके? कहते हैं एक्टिंग सीखो। मैं कहा किस लिए? कहते हैं एक्टर हो तुम। मैं कहा वहाँ पे ना तलत साहब सेट से जाते हैं और पढ़ाते हैं, और मैं सेट पे उनके साथ साथ सीन मौजूद कर है। रहा होता हूँ। और तलत साहब अपने स्टूडेंट्स को वो नहीं बताएंगे जो वो अपनी एयरिंग में डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल Right? सही है। बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट से बहुत आगे उनके साथ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, और पैसे भी आ रहे हैं। तो पैड़े लग देने मैं नहीं पहनता ताड़े में। मेरे ज़ाया तो ना कराओ यार। बिल्कुल क्योंकि सही है। मैंने ये समझाया है आज तक कि अगर आप सीन को फील नहीं कर सकते यू कैन नॉट डिलीवर। ये बात मैंने सीखी थी शफी मोहम्मद शाह साहब मरहूम से। क्या बात? अगेन TV1 का एक प्रोजेक्ट था हमारा, आरिफ खान साहब मरहूम उसके डायरेक्टर थे। मैं सीन करके गया, मैं कहा शफी अंकल कैसा है, कैसा किया मैंने सीन? मुझे पता नहीं, कि आपने किया ठीक किया होगा। हाँ। मैं कहा आप बिजी हैं, मैं नहीं है कि अभी बात कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। नहीं मैं बिजी नहीं हूँ बेटे, आपका सीन है, आपने किया होगा, सही किया होगा, मैं आपको एक्चुअल जवाब दे रहा हूँ। मैं कहा आप इसका मतलब है मुझे समझाना बताना नहीं चाह रहे? हाँ। कितने इधर आप बैठो। मैं बैठ गया। कितने मुझे आज तक ज़िंदगी में जब कभी भी सीन मिला है मैंने पढ़ा और मैंने सोचा है कि ये शफी मोहम्मद तेरे साथ हो गया। फॉर मी दिस इज एक्टिंग। हाँ। ये सेंस है तो मेंटेन कर लो, पॉलिश कर लो, नहीं है तो डेवलप कर लो। डेवलप कर। क्या बात है। वाह। खत्म हो गई बात। और उसी चीज़ को लेके मैं पॉलिश करने में लगा हूँ। या कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि उस नहीं आपको समझ में आ रहा तो विद द डिस्कशन ऑन सेट विद डायरेक्टर मैं कहता हूँ अच्छा ये मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। लाहौर में मैंने कभी ये बंदा देखा था, कराची में मैं मेरा अगला सवाल यही था कि जब एक कैरेक्टर आता है तो उसको डिस्कस करते हैं, Yes. अपना होमवर्क करते हैं, Yes. और ये वाला प्रोसेस क्या होता है? कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ये आपने होमवर्क नहीं करना, ये आपका काम नहीं, ये मैं दूंगा आपको। क्या ऐसा भी होता होगा? ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। फिर मैं एट दैट टाइम में सोचता हूँ कि अच्छा किराया भी देना है, ओके फ़ोन का बिल भी पे करना है। नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने अगर आपको अच्छी चीज सजेस्ट की है, फौरन और से आप- मानता हूँ। हाँ, आप चले जाते हैं उसके साथ। यस, फौरन से मानता और हूँ। नहीं ठीक जब है। समझ आती तो
फिर वो बता मैं तो रहे डिस्कस करता हूँ अच्छा अगर मैं कन्विंस कर सकूँ, क्योंकि डिलीवर मैंने करना होता है ना। हाँ, कोशिश करते हैं आपके मैं सुनता हूँ, अच्छा हो गया ठीक है, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, इसको यूं कर लूँ ताकि नेचुरल लगे, प्रिटेंडिंग एक्ट ना लगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी और ने कन्विंस किया हो लेकिन आप कन्विंस ना हुए हो लेकिन फिर भी काम आपने किया हो, यस, तो फिर वो कैसा लगा, आपने खुद देखा? मजदूरी है, नौकर की तो नखरा की, वो वाली बात और है। अपना काम आप कितना देखते हैं? बाकायदा सब देखते बिल्कुल हैं? भी नहीं देखता। बिल्कुल भी नहीं देखते? क्यों? अरे वाह, केबल कटी हुई आपकी? केबल कट जाए तो अच्छी बात है, बट ना देखने की वजह ये है कि आप खुद स्टक हो जाते हैं। खुश पसंदी की बीमारी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह। बिल्कुल ऐसा। समझ गए? तो वो कर दिया, हो गया, आगे बढ़े। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि आप डायरेक्टर हैं, आपने ओके कर दिया। किसी भी वजह से आपको 15 सीन करने थे या आपको 8 सीन करने थे, बट या जल्दी करो, लाइट जा रही हर है। सीन के बाद हाँ लाइट जा रही है, डायरेक्टर इज ओके, एकदम खत्म बात। अल्लाह के बाद उसकी कॉल पे आपने सीन ओवर कर दिया, इट्स डन, आगे चलो, ये बात है। अच्छा, इस जो वजह से फिल्म नहीं का प्रोसेस है, ऑब्वियसली उसमें फायदा ये होता है, ड्रामे में तो ये होता है आपने शूट कर लिया, अब आप देखेंगे जब ये आएगा, ठीक है, या फिर कोई निकाल के देगा कि यार ये सीन आपने ऐसा किया था, ठीक है। फिल्म का तो प्रोसेस ये कि आपने शूट कर लिया, अब आप ADR कराने गए और फिर आप देख रहे होते हैं कि अच्छा मैंने तो ये किया है, ठीक है, ये इसने यहाँ पे ये किसी और ने भी कुछ किया हुआ है। हाँ। तो ADR वाले प्रोसेस में जब आप पूरी फिल्म देखते हैं तो ऐसा कभी ऐसा हुआ कि यार ये मैंने बहुत अच्छा किया है, यार ये मैं दोबारा बेहतर कर लेता, ऐसा कुछ? यस, मालिक में जो है वो एक सीन ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि ये सीन या तो दूसरी टेक लग जाती, जिसमें मेरी ही लाइन पे फंबल हो गया था, सही आई है। फॉरगॉट द डायलॉग, एंड शेर दिल में 2 सीन थे जिसके ऊपर मुझे लगा कि ये सीन बेहतर हो सकते थे ठीक है, फ्रॉम मी, ठीक है। एंड उसको फिर कवर करने की कोशिश की हमेशा ADR में थ्रू वोकल रिकॉर्डिंग, के बड़ी स्क्रीन पे बड़ा मुंह, बट इम्पैक्ट जो होता है ना वो आपका सुने का होता है। बिल्कुल, सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं ना तो लोगों को डायलॉग याद रह जाता है, जाते हैं। आपका एक्सप्रेशन मोस्ट प्रोबेबली याद नहीं रहता होगा। सो फिर ADR में लास्ट जो एक वो होता है ना आखिरी तीर कमान, वो वाली बातें, तो उस पर फिर सोच के और बड़ा जंगली तरीके से मैं ADR कर रहा होता हूँ कि मैं बाय टेरेस में चला जाऊँगा अकॉर्डिंग टू स्टूडियो जैसा भी है, यार 1 सेकंड मुझे दे दें, ये कौन सी जगह से उठाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। हूँ थोड़ा सा मैं पागल एक्टर हूँ, इस वजह से लोग कम ही बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे। नहीं, ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेशन कोई रही है कि आप अभी जो 7 लोग काम करते हैं इसमें कोई ऐसा है जो आपको बहुत इंप्रेस करता हो कि यार इसका काम बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट? अभी के लिए माजरत, आई डोंट लाई, सब काम कर रहे होंगे अपनी तरफ से, अच्छे की कोशिश कर रहे होंगे, बट मेरी इंस्पिरेशन रहे फैसल रहमान, फैसल कुरैशी, राइट, एंड उससे पीछे जाएं तो शफीक मोहम्मद शाह साहब, आबिद अली साहब, कबीर खान साहब, ये वो लोग हैं कि तलत हुसैन साहब, बिल्कुल, कि ये सिर्फ देखेंगे भी ना तो 4 लाइनों वाली लाइन से बड़ी बात आंखों में कह जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इन लोगों को हमेशा मैंने फॉलो किया है कि यस, इनकी एनर्जीज कैसे चेंज होती हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, बट अभी के जितने भी मेरे कॉलीग्स हैं आई एम श्योर कि वो अच्छा काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस मेक्स देम परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बातें कर रहे हैं हम लोग इस बात, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे गेस्ट आए जो बड़ा ऑनेस्टली अपनी बात को करें और बड़ी सिंपल बातें करें। ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई कोट कहीं से निकाल के दें, कोई शेर सुनाएं तो आपकी बात में वजन आ जाए। बड़ी सिंपल बातें भी बड़ी अगर दिल से आएँ तो बड़ी भारी हो सकती हैं, और आप देख रहे हैं मेरे लिए ज़िंदगी में एक शेर ही बहुत काफ़ी था। जब मुझे इसको प्रोफेशन बनाना था ना, हाँ जी, तो मैंने वालिद साहब को कहा, मैं कि जी देखें, अमिताभ का बाप आप नहीं थे, आई बिलोंग टू अ स्पेशल फैमिली, मैं कि जी मेरे फादर आप हैं, दुआ दे देंगे तो अमिताभ भी छोटे रोल कर रहा होगा हमारे साथ, कोई मसला ही नहीं है, बस दुआ दे दें। तो मैंने कहा पीछे बेटे कुलियात इकबाल पड़ी है, वो उठाओ, मैंने उठाई। हमारे घर में हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहकर पुकारा जाता है, ठीक है, राइट, वो भी एक स्पेशल पर्सनैलिटी है। मैंने कहा जवाब शिकवा खोलो, जवाब शिकवा खोली, पहला शेर पढ़ा, खुदा से हुस्न एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना तूने मुझे लाजवाल किया। मैं सर उठा के नहीं समझ आई, मैं कहा आपको लगता है मैं समझ आई, वो भी जवाबी शिकवा अल्लामा साहब की, कहते बेटे हर चीज़ को सवाल है, यू विल टच द स्काई, ठीक है ना, लेकिन तूने भी मौत का मजा चखना है, तेरे करियर में भी अप्स एंड डाउन आएंगे, तो ना फ्रस्ट्रेटेड होना है ड्यूरिंग द जर्नी, और ना ही कभी ऊपर जाके जो है ना वो नाखुदा बन जाना है कि जी यू द बेस्ट एंड यू द लास्ट। मैं कि जी ठीक है,
कहते हैं ये समझ में आ गई है बात, मैं कि जी, कहते हैं बंद करके पीछे रख दे। तो वो बराबर कर दिया। मैंने जैसे बराबर मैंने कहा कर दिया। बड़ी सिंपल बातें भी जो होती है ना बड़ा दिल से हैं तो बड़ी जोर से लगती हैं। वक्त है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। हमारे साथ मौजूद है हसन न्याजी, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदिया दिल अमजद, उनके साथ मौजूद है हसन न्याजी। अब हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। ओके एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, आपने उसमें से एक ऑप्शन देना, तीसरा ऑप्शन आप नहीं ले सकते। ओके और जब हम आपसे कहेंगे तो आप हमें जस्टिफाई करेंगे कि आपने ऑप्शन क्यों चुना। ओके हाँ ठीक जी, है। फुल फंसाने वाले मूड में हम आपके साथ। अच्छा। पहला सवाल, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? पॉजिटिव ठीक है। कॉमिक कैरेक्टर्स या सीरियस कैरेक्टर्स? सीरियस अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता या पता भी होगी कि आपने स्टार्ट एक कॉमिक कैरेक्टर से किया था। यस आजिर की आएगी बारात, मुझे Yes. याद है। तो उसके बाद ये जो ट्रांजिशन आपने की, इसमें किसी ने कुछ कहा कि यार ये कॉमेडी कम करो, सीरियस ज्यादा करो, सीरियस कम करो, कॉमेडी ज्यादा करो? नहीं, ये कुदरती तौर पे होता गया और जब लोग वापस से मिले उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, मैं कहा जी मेरे साथ हुआ। तो आपने कहा जाने दो जैसे चल रहा है। जाने दो। वेरी गुड, ठीक है जी। कैश या चेक? कैश। वेरी गुड। Yes. माशाल्लाह किसी एक ने आके चेक नहीं बोला इधर। यार जरूर। एक ने में तकरीबन check- 100 शो हो गए। मसला ये है, चेक के साथ अक्सर बाउंस हो जाते हैं ना। नहीं, साइन नहीं होता। तैयार है, अच्छा, साइन नहीं हुआ हुआ। साइन नहीं होता। हाँ, जिन्होंने करना है वो गए हुए। अच्छा जी, फिल्म या टीवी? फिल्म। ओके। फोटोशूट या फिर रैंप वॉक? फोटोशूट। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? बोथ। नहीं, बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं है। देन वेस्टर्न। वेस्टर्न कपड़े। अगर मौका मिले तो हॉलीवुड जाएंगे या बॉलीवुड जाएंगे? बॉलीवुड। बॉलीवुड जाएंगे। और किसी ने तो बॉलीवुड बोला। क्यों बॉलीवुड क्यों जा रहे हैं? बॉलीवुड क्यों और हॉलीवुड क्यों नहीं? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है देखा? ओ, और नहीं। इंडियन हीरोइंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अरे वाह, बताएं। आप- 3 नाम बताएं फेवरेट हीरोइन। कोई 3 ऐसी हीरोइन बताएं जिसको देख के आप कैसे खड़े हो जाते होंगे यार, वाह। अच्छा What? मैं तीनों के नाम लूंगा, आपने भाभी बोलना है, नहीं 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 बॉस, यार मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? मैं मुझे कोई भाभी टेंशन बोल नहीं रहा है। मैं भाभी बोलूंगा। करीना। भाभी कबूल। वो तो वैसी भाभी हैं। दीपिका। भाभी दीपिका। दोनों भाभी हैं। और और तीसरी जो है वो छोड़ दें, वो बहुत ही अच्छी लगती बता है। अरे, दे, बताए ना तीसरी। तीसरी जो है वो एक्चुअली कम ऑन, यू कैन डू इट। बता दें हसन भाई। अभी उसका नाम मुझे भी नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छी बड़ी लगती है और मैं कौन उसके है? हुस्न में पागल कहाँ हूँ। यार देखा कितनी आपने? क्यूट है, यार कह रहे मैंने- मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी बहुत कहाँ लगती है। देखा है आप, हम यार बताते मैंने वो शाहिद कपूर की फिल्म में देखा था अभी उसके साथ शाहिद जाए। कपूर की फिल्म बताओ, कौन आया है? यार वो जो कबीर में उसकी हीरोइन थी यार, कबीर सिंह की जो हीरोइन थी, कबीर बहुत सिंह की बहुत हीरोइन। बहुत 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 अच्छी है। पसंद है। बहुत बस। बहुत पसंद है। अगर फर्ज करें कि कल आप निकले और वो शहबाज कमर्शियल पे खड़ी हो, मैं रुक जाऊंगा अगर वो खड़ी होगी तो। रुक शहबाज कमर्शियल पे क्यों खड़ी होगी? खड़ी भी है, मतलब काम से आई हुई है। तो कहीं मतलब तुझे शहबाज कमर्शियल भी खड़ा करना मुझे होगा। दिमाग में हुआ है। कल सारे शहबाज में पहुंचे हाँ। होंगे। नहीं तो आप उसको रोक के बता देंगे मैं बहुत पसंद करता हूँ, या वो हीरो वाली हाँ। एक्टिंग करेंगे कि हाँ है? नहीं नहीं, मैं जाके बता दूंगा। बता देंगे आप। बता देंगे। मुझे क्या- मुझे वो टिपिकल बीमारी नहीं है। मैं इस चीज को जानता हूँ कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करें तो वो हाँ। कितना खुश होता है, कितना खून Right. बढ़ता है उसका। हमारी आवाम में एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, हाँ। लेकिन दे वोंट अप्रिशिएट योर वर्क। अनाकाम ऐसे ही है। हाँ, ये मेरा अपने प्रोफेशन या इस फील्ड से एक्सपीरियंस है एंड आई एम श्योर कि बाकी फील्ड्स में भी लोगों आप को ऐसा ऐसी ही कुछ होता। फील वो हुआ है कभी face साथ करना तस्वीर लेने होता का पूछे वो आप नाम क्या था आपका? हाँ, है ना? मेरे पूरी। साथ- और मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरा नाम जो है वो अबू जहल है, लोग प्यार से अबू बोलते हैं मुझे। मेरे साथ तो ये हुआ है, वो असल में मैंने तो बेटा आपको नहीं देखा, हाँ। टाइम तो नहीं होता हमारे पास। वो मेरी 2 साल की बेटी है, वो बड़े शौक से आपको देखती है। वो मैंने शर्म कहा में- कि वो 2 साल में मुझे देख रही है, तो जब वो 16 की होगी तो वो अच्छा, क्या ठीक है, करेगी? कोई और बात वो नहीं। शर्म में 2 बोल देते हैं, होती वो 20 साल की बेटी ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। बिरयानी या पाए? पाए। पतंग उड़ाना या पतंग लूटना? पतंग उड़ाना। उड़ाना। याद है कि कैरेक्टर आपने जो किए वो लूटने वाले किए सारे। ठीक सही है। औलाद या फिर मेरे खुदाया? औलाद। औलाद। काशिफ निसार या इकबाल हुसैन? यार सर देखें, आपको पता है 2 लेग ब्रेक के बाद एक गुगली बनती है। ठीक है, अपने 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 उनके हैं। नहीं नहीं, मैनेज नहीं कर रहा। सबके अपने अपने यार, मैनेज नहीं कर रहा। मैनेज नहीं कर रहा। नहीं, दोनों नहीं। के अपने स्किल्स हैं। हमें पता है। मैंने दोनों के साथ दोनों के अच्छा, घर भी अपने अपने, गाड़ियां भी हैं। अच्छा, और इकबाल आप बताएं। हुसैन। सबके अपने- इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन साहब, एक बार ठीक है। ये मुझे बताइए कि गुब्बारा आपको नॉर्मल वाला अच्छा लगता है, गैस वाला? गैस वाला। ठीक है। शान शाहिद या फिर हुमायूं सईद? समाई सही। ठीक है। यमुना जैदी या सबूर अली? यमुना जैदी। यार अच्छा हुआ आपने सबों का नाम नहीं लिया, वरना लड़ाई हो जाती। क्यों? भाभी बोलना था। नहीं नहीं, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती। अच्छा फिर ठीक है। हाँ। जावेद शेख साहब या नदीम साहब?
जावेद शेख साहब। सीता बागड़ी या फिर सुनियारा? सीता बागड़ी। सीता बागड़ी, ओके। आशिर अजीम या फिर असफर जाफरी? असफर जाफरी। ऑलराइट जी, आदि भाई। ये बताइए, मोजे जो होते हैं, मोजे, ओहो। सॉक्स, मोजे मोजे जब पहनते हैं तो पूरा ऊपर तक खींचते हैं या जहाँ तक जूता होता है वहां से यूं घुमा लेते हैं? नहीं, मैं पूरा ऊपर खींचता हूँ। पूरा ऊपर तक खींचते वो हैं? फुटबॉल वाले वैसा होता है? हाँ। ऊपर तक। चप्पल सर्दियों में चप्पल खाली पहनते हैं या जूता पहनते हैं या फिर चप्पल के अंदर सॉक्स पहनते हैं? नहीं, मैं जूते पहनता हूँ। जूते पहनते हैं। अच्छा बताइए, लड़कियां आपको कैसी पसंद है? आपकी जितनी, आपसे लंबी तो मेरे यहाँ से होती भी नहीं है, आपकी जितनी या आपसे छोटी? लड़की मेरे साथ हो, यही बहुत बड़ा मोर्चा होगा, मुझे पसंद। ठीक है, फिट है। आप अच्छा, मुझे ऐड करो बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे, हाँ बिल्कुल, सेम टू सेम बात है ये वाली। हाँ, हम क्या? साथ घूमेंगे। है, साथ इनका भी घूमेंगे। यही सीन है, क्योंकि मैंने- इनके रिश्ते के लिए हमने बात की है, तो ये अल्लाह हमने खैर। कहा भाई कुछ क्या अल्लाह खैर। रिक्वायरमेंट्स क्या है, अल्लाह तो खैर। कहना है कि बस जिंदा हो या फिर कोई बता दे कि जिंदा है। दोनों पे एग्री कर लेगा ये लड़का। मैं नहीं करने वाला। वैसे क्या वजह है, क्यों आपने अभी तक शादी नहीं की? क्या वजह है इस कंजूसी और सुस्ती की? Yeah, don't feel jealous if I'm blessed. नहीं नहीं, तो बिल्कुल भी मतलब- जेलस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं तो I'm blessed. शादी- I'm blessed. I'm आप blessed. कर नहीं रही या हो नहीं रही क्या, है? एक सेकंड, क्या मतलब आई एम ब्लेस्ड? भाई हम शादी करके बहुत खुश हैं। वो नहीं, शादी के माशाल्लाह, बगैर आप कुछ तो कह रहे हैं दिलों नहीं, के नहीं, हाल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बट बात ये है कि I'm sure Allah has better plans for me. I नहीं, wanted तो- to settle down, but मतलब ये सेटल, ये डिसाइडेड है, ये अपनी प्लान बात है या? नहीं, I wanted to settle down, but things did not work out. तो क्या कह सकते हैं? ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप अभी करना नहीं चाह रहे? अब मैं अब कह रहा हूँ, रह कितनी गई है जिंदगी, ये तो पता नहीं, जितने तो- आप लंबे हैं आपकी तो लंबी होगी। हैं? फिर सोच लेंगे। फर्ज करें कि मैं आ गई, हैं? मैं आई हूँ आपके घर, मैं जा रहा हूँ जी। अगर आप आई हैं तो वो जा रहे हैं। मैं आई हूँ अभी ना, बहुत हसीन हूँ मैं, ठीक है। टाइट, हाँ, मैं आ गई, हाँ। यार माहौल बनाओ, अब इनके घर आई मैं हैं। टाइट हो के आई हूँ। हाँ, चले। माहौल बनाओ। हाँ, मैं आई हूँ। हाँ। सुनो हसन, हाँ, बहुत पसंद हो मुझे, अच्छा। लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुमसे मिलूंगी, वरना नहीं। फिर ना मिले। ना मिले, आपका कोई चांस नहीं है। नहीं मतलब आप मुझे इमेजिन ना करें ना। अच्छा। खूबसूरत लड़की कोई तो आई है, खूबसूरत लड़की अगर कोई फैन आपसे कह दे, ये ऐसे में जब मैं कहता हूँ फैन बन जाओ, फैन। फैन। कोई फैन कह दे जी शादी करनी है। अगर मैं सिर्फ I want to become a marry you. I just want to know one thing कि ये सेलिब्रिटी या स्टार का वो क्रिश्मा है, हाँ। वो क्रेज है, तो फिर आई एम सॉरी, इफ यू रियली वांट टू बी अ कंपेनियन, हाँ, देन इट कैन बी अ थिंग कि जिस पे आप सोच तो सकते पहले थोड़े दिन घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, हैं। वो कॉन्वर्सेशन से ही पता लग जाता है, एनर्जी से ही पता लग तो जाता मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर शादी है। कहीं ना कहीं है। और ये बताइए, लव मैरिज करेंगे अरेंज? है। लव मैरिज। लव करेंगे। और लव के बाद बच्चे कैसे होंगे? हमने ये तो प्लान अल्लाह को किए पता थे है। या ये तो आए आ रहे हैं बस? नहीं, आजमाइश ना हो, हाँ। जैसे भी हो चलेंगे। जैसे भी वजह। ठीक है। ठीक है जी, ननियाल या फिर ददियाल? ननिहाल। क्यों ददियाल क्यों नहीं? चाचू की वजह से? दादी ने क्या प्यार कम किया था? नॉट रियली, उसकी वजह ये है कि बचपन सारा ददियाल के साथ गुजरा, बहुत इंटरेक्शंस होते थे, आना जाना होता था, तो ननिहाल वाली साइड से बड़ी दूरियां हैं, सो आई जस्ट वांट टू फील द रिलेशन के ननिहाल वाली साइड होती कैसी है, क्या ओह, okay. दैट इज मिसिंग। ठीक है, सांप सीढ़ी खेलेंगे या लूडो खेलेंगे? लूडो। लूडो खेलेंगे। घर में कुत्ता रखना पसंद, मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं इस क्या पे बोला किस्सा है? सुना देता हूँ। बचपन क्या में था? मैंने माँ जी को कहा, मैं कहा फादर की डेथ के बाद, मैं कहा जी कुत्ता रखना है मैंने। हाँ, मैंने बड़े प्यार से हाथ फेरा सर पे, कहती है तुम्हारे बाप के जाने के बाद मेरे रिसोर्सेज इतने हैं कि बेटा या तो मैं तुम्हें पाल सकती हूँ, हाँ। उनकी निशानी, या फिर तुम्हारी निशानी कुत्ता, चॉइस इज योर्स। मैंने देखा मैं बाहर जा रहा हूँ, कुत्ता अंदर आ रहा है इसी के साथ, मैं कहा अम्मी आप अब्बा की निशानी कोई पाल लो। बेहतर है, हाँ। ज्यादा मैंने अपनी अम्मी को बोला था जब मैं छोटा था, मैंने कहा मामा हम कुत्ता पाल सकते हैं? तुम छोटे कब थे? सॉरी When I was born. अच्छा, जब वो- मैं वो तुम छोटे रहे हो छोटा ही कभी? पैदा हुआ था, इतना ही था। अच्छा अच्छा। तो मैं पैदा नहीं हुआ, जब मैं छोटा, मैंने अम्मी को बोला हम कुत्ता पाल सकते हैं? हाँ। मेरी अम्मी ने कहा जब मैं ये 3 पाल सकती हूँ तो चौथे का क्या मसला है? ये वाह। बात। आंटी बड़ी मुझे इसी बात पे अच्छी मदर लगती है। थिंग्स आई एम अ डॉग। ठीक है, कभी खान साहब या फिर तलत हुसैन साहब? कभी हाँ साहब। कभी अच्छा, खान साहब। कौन खाई है आपने कभी आइसक्रीम वाली? हाँ। उसको ऊपर से चबा चबा के खाते हैं या चाट चाट के गोला बनाते हैं साइड से? पहले चाट के खाता हूँ, उसके बाद चबा के खाता हूँ। Oh, ए, very nice. जंगली आदमी, जंगली। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? मुझे ना दिल चाह रहा था मैं आइसक्रीम खाने का, तो मैंने इमेजिन किया एकदम। अंजुम जी समझ गई ना आप? इनका दिल चाह रहा है खाने का। अच्छा जी, सिंगिंग या फिर डांसिंग? डांसिंग। शेव कराते वक्त फोम लगवाते हैं या जेल? अभी ये कौन से सवाल आते हैं? साजिद के पास ना फोम होता ना जेल होती, शादी तो नई के बाद चीज कुछ होगी। भी नहीं होता है। नई कोई चीज आई हुई है जो बस यूं क्रीप वो वो लगाते उसको हैं। लड़की कहते हैं, वो यूं यूं करके हाथ लगाती नहीं, है। कुछ लगाते हैं। अच्छा, वो मुंह पे लगा रहे हैं? हाँ भाई। मुंह पे। क्या लगा वैसे रहे मोस्टली हैं मैं शेव खुद करता हूँ। वेरी गुड। आप साजिद से शेव कराते हैं? नहीं, अरे भाई नहीं, मर्जी उनकी यार, और मतलब सारी वो- देगी थोड़ी, बहुत सारे हो सकते अच्छा हैं। अच्छा, आपका कौन सा वाला साजिद है?
वो वाला जो करता है। अच्छा जी, अरुण वीरानी या फिर आकाश चोपड़ा? आकाश चोपड़ा। और अरुण वीरानी क्यों नहीं? जितने सीन्स थे उसमें मैं खुद भी अरुण वीरानी को एंजॉय नहीं कर सका। ओके ठीक है। ये बताएं, नाक के बाल कटवा दें या वो डंडी डाल के वैक्स से निकलवा दें? नहीं, मैं सीजर यूज कर लेता हूँ। सीजर यूज कर लेते कभी भाई। किया वैक्स वाला काम? अरे मैंने एक बार किया था। अच्छा, मेरा खोपड़ा मारा। बहुत दर्द होता ना कराएगा। ऐसी ऐसी चीज की खुशबू आ रही थी जो मैं दी नहीं। ज्यादा ही सफाई हो गई। अच्छा जी, फेम या फिर मनी? रिकग्निशन है? फेम हो गया ना। फर्क है। अच्छा। फेम और रिकग्निशन में फर्क है। जब आपको आज 2021 में कैरेक्टर नेम या परफॉर्मेंस से लोग जाने, तो ये रिकग्निशन होती आपका है। जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। और हमें Then समझ money. भी नहीं फेम आया। या मनी? देन मनी। मनी। ये बताइए, शोरबे वाला सालन जब खाते हैं तो बोटी ढूंढ के निकाल दिया, जो चम्मच में आ जाए वो खाते हैं। नहीं, जो आ जाए। ये अच्छे इंसान है आप। मुझे बुरे लगते हैं वो लोग जो शोरबे वाले सालन में ना यूं कर रहे थे। भाई बड़े मसाइल हैं तुम्हारे, बड़े मसाइल हैं। अच्छा जी, शेरदिल या मालिक? मालिक। मालिक ठीक है। बर्फबारी में चड्डा पहन के होशियार बनना या क्या हो गया? मेरे सवाल तो खत्म होते। शेरदिल मालिक में मेरा एक सवाल था, मैंने कहा आप- मालिक। आप पीछे रह गए। आपने कहा असफर जाफरी और फिर आपने कहा मालिक, तो ये आपने तजाद क्यों है इस बात में? मालिक में आई हैड वर्क टू डू, एंड शेरदिल में डायरेक्टर जो थे वो ही वाज फार एक्सपीरियंस्ड देन आशिर आशिर अली। भाई, ठीक है। ये बताइए, बारिश में गीला होना पसंद है या सूखना? था, गीला होना पसंद था। फिर? अब नहीं। अब था? नहीं, था। क्यों? अब क्या हो नहीं। गया ऐसा हादसा? अब यार वो हादसा क्या है, 7th फ्लोर पे रहता हूँ, ऊपर छत पे जाना मसला, दरवाजे खुलो, और नीचे 7 से वापस आना बड़ा अजाब, लिफ्ट बंद हो जाती है। मैं कह रहा हूँ असल में ये शायर ने इस शेर में इनको सुस्त बताया है। ये सुस्ती की वजह ये है, आप- है ना? इससे बारिश का ताल्लुक नहीं, इससे आपके हालात का ताल्लुक है। अच्छा जी, अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? अवार्ड्स अगर जस्टिफाइड हैं, सही हैं, तो होने चाहिए, वरना इट्स गुड इवेंट, सब मिलते हैं, अच्छा है। ठीक है। ये बताइए, काम ऊपर वाला देता है या काम के लिए यार लोगों को मुझे फोन तो करने पड़ते हैं? मुझे तो ऊपर वाला देता भाई। आपको ऊपर वाला दे रहा है? वेरी गुड। तो 8वें फ्लोर पे कौन है? नहीं नहीं, ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, ऊपर वाला। ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाला। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे सवाल खत्म हो गए। क्यों सवाल खत्म? आप लिख के नहीं लाते हो यार घर से सवाल? नहीं बॉस, आपके हम सा- नहीं। अच्छा, जहाँ तक ये बताइए, दिमाग चलता है वहाँ तक ठीक है। नली चूस के निकालते हैं या हाथ से? हाथ से निकला है तो ठीक है, नहीं तो नली की ऐसी की तैसी चूस लेंगे। Very yeah, good, मैं जंगली, very good। जंगली। अच्छा, अब मुझे बताएं, हम आपके साथ एक फिल्म बनाने लगे, ठीक है ना? अच्छा। आप उसके प्रोड्यूसर हैं, आपने कास्टिंग करनी है, और इसमें इजाजत है, आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि हीरो कौन होगा? इट डिपेंड्स के सब्जेक्ट क्या है, मुझे वो समझ- आपके हाथ में है ना भाई। आपकी आपका जो दिल पैसा है चाहे, बॉस, जो जो दिल मर्जी चाहे। बनाओ, अच्छा। जो दिल चाहे हीरो वो बताएं। वाली फिल्म बना लो। फिर मेरा पैसे तो पहले तो मैं अपनी चस्प पूरी करूंगा, हीरो तो मैं ही हूँ। ठीक है, ठीक है, हीरो आप आप कोई आ मसला गए। नहीं है। अच्छा, ओके, उसके- आपके साथ हीरोइन कौन है? हीरोइन मेरे साथ होंगी, रेवेन्यू रिकवर करना है तो डेफिनेटली सम बिग नेम, नाम बताएं, महविश नाम हयात या महविश हयात या माहिरा खान। आप एक दो- बताएं। आप दोनों रख लें। दोनों नहीं रख सकते, कोई लड़ाई हो रिस्ट्रिक्शन जाएगी। थोड़ी है बॉस। अच्छा अच्छा, मैं क्या वो दो में से नहीं, एक वाला नहीं, option? restriction नहीं अच्छा है। जी, ठीक है, माहिरा खान। माहिरा खान, महविश हयात हो गई जी हीरोइन, और हीरो बीच मैं में हो है गया। हसन नियाजी। हीरो हीरो मैं आप हो गया। गए। हीरो हाँ, मैं हो ठीक है। गया। अच्छा, इसको- अब आप बताएं कि हीरो के वालिद साहब। हीरो के वालिद साहब जो हैं वो सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब, साहब। और हीरोइन की सौतेली माँ। हीरोइन की सौतेली, वाह। हीरोइन की सौतेली सौतेली माँ। माँ जो भी हैं वो खूबसूरत हों, नहीं, नाम talented चाहिए सर, नाम नाम चाहिए। चाहिए। कास्टिंग हो रही है। अतीका ओडो अतीक ऑटो, very या good। बुशरा अंसारी। एक पागल बच्चा भी है उसमें। नहीं, special ऐसी बच्चा है ऐसी यार। ऐसी कोई ऐसी स्टोरी नहीं चाहिए, आई वांट वर्क। ऐसी कोई I- मेरा पैसा है ना, नहीं, मेरा और मैं पैसा है। इस कैरेक्टर, मेरा पैसा है। सेल्फिश हो गए। मेरा पैसा- अरे मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। वेरी गुड। मैं इस कैरेक्टर के खिलाफ हूँ। पागल भाई बच्चा मैंने कुछ एक नहीं कमर्शियल किया था, उसमें बच्चे के साथ मेरा फोटोशूट था, नया नया मैं मॉडल बनने आया हाँ, था, हाँ। कंधे पे बच्चा बिठाया, दूर उसको सीवी पे ऊंट नजर आ गया, उसने कहा ऊंट पे बैठना है, साइड पे हो गया फोटोशूट, ऊंट पे बिठाया, फिर कहीं से उसको घोड़ा नजर आ गया, मेरी होर्डिंग उतर गई यार भाई। मुझे शूट में कहता हूँ ये इस टैलेंट के, इस कैलिबर टैलेंट के बच्चे से बेहतर है सानू पैसे जल्दी दे दो, बेऔलादा दिखा दो मुझे यार। मतलब मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ठीक नहीं, है, नहीं, तो ठीक है, महविश बच्चे कास्ट हयात नहीं हो गई, बच्चा नहीं माहिरा होगा, खान- बच्चा नहीं होगा। बच्चे कास्ट नहीं ठीक है, महविश हयात होगी, माहिरा खान होगी, आप हो गए, दिगाउट हो गई, और विलन बताएं। विलन विलन जो है वो अदनान सिद्दीकी। अदनान ओए, ओए, सिद्दीकी। हीरो का दोस्त कौन होगा? अरे वाह, हुमायूं भाई।
हुमायूं भाई आपके दोस्त हो गए इसमें, ठीक आपके है। दोस्त क्योंकि मैं हीरो आ रहा हूँ तो मुझे पैसा रिकवर करने के लिए सारे बड़े नाम चाहिए दोस्त। ऐसा ना हो ठीक है कि जी। इनको बुलाने का पैसा बचे ना तो रिकवर कहाँ से होगा। चलें जी, ये बताएं डायरेक्टर कौन है? नदीम बेग साहब। नदीम बेग साहब। और ये बताएं शूट कहाँ होगी ये? ओ मेरे ख्याल में तो हर हसीन जगह पे जो अल्लाह आप की ज़मीन बताएं। है। नहीं फिर भी सम ऑफ द एरियाज प्लीज मेंशन। काइंडली बिलो। कहीं भी कर लें जहाँ नहीं पे कहीं पे नहीं, आपका पैसा है तो बाप फिर का माल वो- तोड़ी है यार। आपका आप है। एक जगह डिसाइड करें क्या आपका अपना है, बोलें कहाँ जाना चाहेंगे आप? किधर जा रहे हैं, कहाँ कितना पैसा बचा है आपके पास। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं भाई। चलें कराची में कर लेते हैं। कराची में यार। अरे बोरिंग नहीं अच्छा जी, देखनी। आप देखें जी, फिल्म डायरेक्टर हैं जी नदीम बेग साहब, हीरो है हमारे हसन नियाजी, उनके साथ मौजूद है माहिरा खान और महवेश हयात, सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब और अतीका उर्दू साहिबा और हुमायूं सईद साहब। अब रह गए एक विलन। एक विलन बता विलन? दिया हमने। अदनान सिद्दीकी। अदनान अदनान सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी, आप फिल्म का नाम क्या फिल्म का होगा? नाम रह गया भाई, फिल्म का नाम बताइए। अब ये पूरा Give it a डिपेंड try. करता है। हैं? Give it a try. गिव इट अ ट्राई। ना करो आप फिल्म यार। आप कुछ और बना लो। आपको पैसा भी दिया तो डुबा ही रहे हो। फिल्म का नाम है गिव इट अ ट्राई। नहीं, नहीं, क्योंकि एक बार और। जब मैं पॉजिटिव रोल करते हुए हीरो का रोल कर रहा हूँ, ट्राई मार रहा हूँ, तो मैं वहां से मैं आपको ऐसा बात कर- बताऊं, मेरे ख्याल से आपका पैसा डूबा ही डूबा। डुबा नाम पे। आप लोगों को बोल रहे गिव इट अ ट्राई, नहीं, नहीं। पक्का काम दें आप। आप उर्दू में एक नाम बताओ। चलो, नहीं, वापिस से। देखें लोग जब आगे बॉक्स ऑफिस पे पैसा खर्च करते हैं, हाँ जी। तो मैं उस हवाले से भी इस टाइटल को रिलेट कर अच्छा, रहा हूँ। लोगों Give को it a बोलेंगे try। प्रमोशन में प्लीज गिव इट अ ट्राई, समझ रहे? जैसे हमने नाम जानबूझ के मजेदार शो रखा है। ठीक है, अब वो मैं जब शेर दिल की तो उससे पहले एक हादसा हुआ, उसका एक बड़ा जर्मन सा लाइन थी कि टीम फैंटास्टिक। मैं जहाँ कहीं भी प्रमोशन के लिए जाता तो लोग चाय पिलाते थे, मैं ऑडियंस के सामने nice। जाके टीम फैंटास्टिक, तो वाह वाह। क्राउड थोड़ा रिलेट कर Very- जाता। यार ये इंटरेस्टिंग बात थी आप- कि गिव इट अ ट्राई। आप फिल्म का नाम रख लो ट्राई कहते हैं जिसके पास पैसा हो ना, उनके घर में बेवकूफ भी सियाने होते हैं। Oh, पैसा मेरे yes। पास है ना, मैंने किसी वजह से बात की। सच है, नाइस पर्सनैलिटी। आप जो कह रहे हैं ना ट्राई अगेन, वो पार्ट 2 है। ट्राई अगेन रखिएगा एक फिल्म का गिव नाम। इट अ ट्राई और ट्राई अगेन। वाहिद बोला था ट्राई अगेन। अच्छा जी, बात आ गया दो इंपॉर्टेंट सवालों का। दो इम्पोर्टेंट सवाल। बहुत मस्ती मजाक हो गया। मैंने आज मैंने फैजान जो सवाल बनाया है हाँ वो मैंने इस तरह बनाया है कि वो पहले बाहर के मुल्क में होता था, हाँ। लेकिन अब वो पाकिस्तान की तरफ भी आया। या अल्लाह खैर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो सिर्फ मैं इसलिए पूछूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स देखने वाले हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यंग लोग ही होते हैं ज़्यादातर, तो वो आपको आपकी राय जानना चाहेंगे, नॉट एज एन एक्टर, नॉट एज एन आर्टिस्ट, एज यू आर अ ठीक है। ह्यूमन बीइंग। आप ये बताइए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी चीज़ सही है या बेहतर है? आपको क्या लगता है कि नाड़े वाली शलवार सही है या लास्टिक वाली? नाड़े वाली। नाड़े वाली? नाड़े वाली, या तक कि तुम्हें 4 दफा बता चुका हूं मैं, और सलीम भाई बोल के गए थे नाड़ा कुछ नहीं होता, आप हजारबंद बताएं, होता है। नाड़ा होता है कि नहीं होता है? हजारबंद होता है। एक मिनट आप बताएं। देखें शलवार आपकी है तो जो मर्जी कह लें आप। यार वेरी नाइस। वैसे आप बताएंगे नाड़ा होता है या हजारबंद? हजारबंद होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शहरों का फर्क है ये। यस। दोनों चीजें होती अच्छा, आप कहते हैं नाड़ा जो है वो पंजाब में होता है, पंजाब में। और यहाँ जो हजारबंद। हैं। हजारबंद होता है। चलो जब जी, वो मान लिया हमने, जिस मान तरह लिया। पंजाबी में कहते हैं ओ नाड़े पानी लेके आ। नाड़े पानी क्या होती है? क्या होती है? वो जो हजारबंद की वो डंडी नहीं होती जिसमें डाल के अंदर डालते हैं, अच्छा वो उसको नाड़े पानी कहते हैं ना। वेरी गुड यार। देखे ना, असल में बैक टू द फ्यूचर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सीरियस हाँ, क्वेश्चन यूथ के लिए। ये अच्छा उन्होंने रियलाइज किया कि अच्छा ये सीरियस वैसे अच्छा आपको क्यों लगता है कि नाड़े वाली क्यों सही होती है? हाँ। मुझे भी यही लगता है, इन लोग को लगता है लास्टिक। थोड़ा सा आप क्यों कंट्रोल डाल दी तुमने लास्ट में? आपको नहीं बिला लगता? वजह, बिला वजह। आपको क्या लगता है? नहीं भाई, नहीं हजारबंद ठीक है। काशिफ भाई आपको क्या लगता है? भी सही है। आप तो सही नहीं हो। हजारबंद तो सही है, आप सही नहीं हो। आप बताएं क्यों? देखिए What are the advantages and disadvantages of the वाली above product? अच्छा खैर मैं जवाब दे रहा हूँ, समझ गया मैं। अच्छा मसूरी। देखिए लास्टिक वाली सलवार बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों के हाथों में है आपकी जिंदगी। वाह 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 ये वाह। मसला सिर्फ इस मुल्क अच्छी बात है। में सब परेशान घूम रहे होते हैं लास्टिक पहन के, हाँ। बिला वजह ना। अच्छा। या कि सामने वाले को पता नहीं चलता, हाँ। लेकिन फिर भी लोग जरा घबराए घूम रहे होते हैं ना कि कोई है तो नहीं। क्योंकि हमारे बिला यहाँ वजह। एक है, लोगों को छोटा जी सा जी नाखून है। जी जी, काफी मसला है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, आपने सोच समझ के जवाब देना है। जस्टिफिकेशन नहीं देनी। दे देंगे तो कोई मसला नहीं है, जस्टिफिकेशन अलाउ ही नहीं। अलाउ ही नहीं है। अच्छा जी, आदिया फैजान। हाय आए बरनौल। नहीं ये बॉस, ये, अच्छा दोनों, मैं आपको एक बात बताता चलूं। दोनों सुन तो ले, एक दोनों। बात बताता चलूं। ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि सब बड़ा तेजी से जा रहा होता है। इस सवाल पे हमने मैक्सिमम जो है ना अभी तक 25 मिनट लगाए, अल्लाह। क्योंकि मुहिब भाई अड़ गए थे कि मैं जवाब नहीं दूंगा। हमने भी कहा- नहीं दूंगा। हमने सुने तो हमने कहा फिर सेगमेंट खत्म नहीं होगा और ब्रेक नहीं होगा, और ये एडिट भी नहीं होगा। अच्छा तो वो
बात आगे निकल गई है। जो अच्छा मजाक करेगा उस वक्त आप आदि, जो अच्छा मजाक करेगा उस वक्त आप फैजान। नहीं भाई, आपने सिर्फ एक जवाब दिया। मैं एक्चुअली आप दोनों को अलग कर नहीं सकता हूँ। नहीं, ये बात हमने नहीं सुनी अलग पहले। होंगे भी नहीं हम, हमने ऐसी सुनी अभी ऑप्शन हमने सुनी है बात और हम नहीं हो रहे अलग। नहीं, लेकिन बात- ये एक चल रहा है स्कोर कार्ड। अच्छा स्कोर कार्ड चल रहा स्कोर है। कार्ड चल रहा है हाँ, तो जवाब देना और कोई जरूरी है। रीजन नहीं देना आप, हाँ, इसकी कोई रीजन पर नहीं। नाम ले लें। फैजान। फैजान मैं ज्यादा नाच नहीं सकता, वीकनेस शुरू जाती। तुम क्यों परेशान हो जाते हो? कोई बात नहीं है, ओके। उड़ो जितना उड़ना है, अच्छा, हर अवाल का जवाल होता है। अवाल का क्या नहीं, नाम? हर उरूज का उरूज का सवाल, सवाल। हर उरूज का सवाल होता है और बिल्कुल होता है। बिल्कुल हाँ। सही कहा आदि भाई ने। हाँ। हमारे पास काशिफ भाई मौजूद हैं। देखा? अगर आप कोई गाना सुनना चाहें तो आप इनसे बाद में सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये नहीं गा सकते। नहीं काशिफ भाई प्लीज, क्या सुनाएंगे? आइए इधर आ जाइए। काशी भाई कौन सा गाना सुना रहे हैं आप हमें? जी खालिद अनम साहब का पीरा हो। क्या पीरा हुआ? हो। उनको बताइए ये बात। जी पता है उनको। अल्लाह खैर करे आप। मेरी डाची ते गल विच टलियां, मेरी डाची ते गल विच टलियां वे मैं पीर मनावण चलियां वे मैं पीर मनावण चलियां शाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। मेरे हाथ कटोराए मंगादा, मेरे हाथ कटोराए मंगादा, मेरा पीर वलीन रावादा शाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। मेरी डाटी ते गल विच टलियां, मेरी डाची ते गल विच टलियां वे मैं पीर मनावण चलियां वे मैं पीर मनावण चलियां शाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अतील अमजद, उनके साथ मौजूद है हसन न्याजी और हम खेलने लगे 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल। मजेदार 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 मजेदार। 5 सेकंड रूल में होगा ये, आपके पास एक बजर मौजूद है। आपसे एक सवाल करूंगा, 5 सेकंड के अंदर उसका जवाब देना और फिर बजर दबाना है। बजा के दिखाई। टी 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 टी। वाह। गुड। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 हरी सब्जियों के नाम बताइए। हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा लहसुन। हरा लहसुन क्या होता है? मुझे कलर नहीं आते, इसलिए मुझे हरी सब्जियों के नाम नहीं बता सकता। नहीं हरा लहसुन होता है, जैसे हरी प्याज होती है ना, हाँ। ऐसे हरा लहसुन। बस खत्म होगी बात। ठीक है, ऐसे गेम खेलना है। तेज ओके जी, 5 सेकंड सुनाए। अक्सर हमारे 5 सेकंड 3 में खत्म हो जाते हैं। 2 माँ सदके। बिल्कुल, मेरा पहली दफा मैं प्यारे सही कर लिया। वेरी गुड। मैं तो हर दफा ये 5 ही गिनता रहूंगा। नहीं आपने फटाफट जवाब देने। चलिए जी, नेम 3 फेवरेट पॉलिटिशियंस। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, हाँ जी, फादर हाँ। शिकारी भुट्टो, 2 जवाब दिया आपने, कोई बात नहीं। 3 पसंदीदा खाने। भुना हुआ गोश्त, बीफ में भुनी भिंडी और कीमा।
यार ठीक है, मैंने 6 जो बजा दे यार। हो गया मैनेज हो गया। हाँ। नेम 3 cities with S। एस साहिवाल, सरगोदा एंड सियालकोट। वेरी 3 नाइस। ऐसी चीजें बताएं जो लंबी होती हैं। हसन न्याजी, मोहिब मिर्जा और आप इजाज असलम। खत्म हो गया और आप जो चीजें हाँ करें, हाँ, हम करें हाँ। ठीक अच्छा है। 3 पसंदीदा डायरेक्टर्स। नदीम बेग, मरीना खान एंड इकबाल हुसैन। 3 ऐसी चीजें बताएं जिनको दबाओ तो नरम हो जाती हैं। रसगुल्ला, बर्फी। रसगुल्ला। रसगुल्ले को दबाओ तो नरम हो जाता है। सवाल ये रसगुल्ला दबा क्यों रहे हैं आप भाई? अच्छा, अब जवाब देने के बाद आपने बजाना है, अब आप बजा नहीं ज्यादा, कि आपने जवाब दिए अच्छे पिछले खासे। सारे सवालों हाँ के। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली ऐसी चीज जो आप करते हैं उठते ही नींद से। आई स्मोक। 3। उसके बाद चाय बनाता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ। ओके, बजाना है इस पे। 3 ऐसी चीजें बताएं जो गरम अच्छी लगती हैं। चाय एंड कॉफी एंड सूप। ओह नाइस। है। 3 कलर्स B से। ब्लैक, ब्राउन एंड 2 आते हैं बस। ब्लू। ब्लू। ठीक 3 है। ऐसी चीजें बताएं जिसमें उंगली डाल सकते हैं। सिगरेट का पैकेट और चाय का कप और फिर पकौड़ों का लिफाफा। पकौड़ों का लिफाफा। आप सिगरेट के पैकेट में उंगली क्यों डाल रहे हैं आप? निकालने के निकालने लिए के लिए यार। उंगली यहाँ डालते हैं ना। नहीं। आप ये एक उंगली से कैसे एक से निकाल कर रहे लेते हैं शुक्र के। हैं? अच्छा ऐसे पकड़ रहे हैं। भाई ठीक है यार, इट्स ओके। 3 एनिमल साउंड्स निकालिए। विद 3 एनिमल साउंड्स निकालिए। ये क्या है? अच्छा ये तीनों थे मैं बिल्ली के बकरी बच्चे। मैं सोच रहा था बकरी बकरे में फर्क दे सकूं 5 सेकंड में, मैं क्या जानते हो। खैर है। ठीक है। 3 ऐसी चीजें बताएं जो नाक से निकलती हैं। धुआं एंड धुआं अच्छा था। सांस। कोई बात नहीं। 3 एक्टर्स M से। एम से मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद कबीर खान साहब, मरीना खान। ओह नाइस यार, ये अच्छा था। 3 मिठाइयों के नाम बताइए। बर्फी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला। ठीक वेरी है। गुड। ये वही है जो दवाया साहब ने पहले। ओके वेरी गुड। वो दोनों को मिलाने में टाइम में था। 3 ऐसी चीजें बताएं जो अंधेरे में नजर नहीं आती। अंधेरे में ब्लैक कलर। 3 इफ्तार के आइटम बताइए। पकोड़े, चना चाट और वो क्या होता है भले। ठीक है। ओह, very 3 nice। ऐसी चीजें बताएं जो दूसरों की अच्छी लगती हैं। ना पूछें, ये सवाल बदल दें। मैं बड़ा वल्गर जवाब देने लगा था। अच्छा किया ये आपने। 5 नहीं नहीं, अच्छा मैनेज- किया, ये हाँ। अच्छा मैनेज किया, कोई बात नहीं। 3 ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। अब वो हैं ऑलरेडी। एक्टर तो सारे पॉलिटिशियंस हैं। बात तो वेरी सही है, गुड, बात तो वेरी सही है। गुड, गुड Good जवाब। answer। 3 फेवरेट क्रिकेटर्स। वसीम अकरम, इमरान खान एंड सईद अनवर। सही धन्यवाद। ठीक है जी। 3 ऐसी चीजें बताएं जो वक्त के साथ साथ उन्होंने दिमाग चलाना शुरू कर दिया। हाँ 3 ऐसी चीजें बताएं जो वक्त के साथ साथ कमजोर होती जाती हैं। जवानी और गाड़ी और अरे नजर। आंखें, बाल, स्किन, गाड़ी। दांत। यार मैं इतना आप लोगों को देख के ना मुझे कैजुअल, ऐसा लग रहा है नियत का मसला हो रहा है। क्योंकि इस तरह की बातों में मैं बड़ा वो ओपन ऐसी- जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं उसको कट कर रहा हूँ तो 4 सेकंड निकल जाते हैं। खैर हो गई, खैर हो गई। अच्छा जी, 3 ऐसी चीजें जो आप टांग सकते हैं। टांग सकते हैं कोट एंड मफलर एंड टाई। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें बताएं जो फंसती हैं। छोटी पैंट, छोटी पैंट, जूता। छोटी पैंट, छोटा जूता और छोटी कोई भी चीज छोटी जो होगी फंस socks। जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो आप खड़ी कर सकते हैं। खड़ी कर सकते हैं बैट, हाँ। टेबल एंड कोट। ओके, 3 ऐसी चीजें जो फंसाई जाती हैं। वाह। गर्लफ्रेंड, ओए ओए, गर्लफ्रेंड की 2 सहेलियां। वाह वाह वाह। ये वजह खवातीन हज़रात, मुझे जवाब मिल गया। ये वजह जो शादी नहीं हो पा रही। वेरी गुड। क्योंकि family package में आ रहे हैं ना। 3 राइमिंग नेम्स बताइए। तीन एक जैसे rhyme- नाम 3। हसन, मोहसिन, हुसैन। हसन, मोहसिन, मोहसिन, हुसैन। वेरी नाइस, वेल मैनेज्ड। मैं बताऊं? हाँ। अयान, रेहान, जियान। अयान, रेहान, जियान। ठीक है, या तक कि तुमसे पूछा नहीं था पता मैंने। नहीं क्यों मैंने बोला। 3 ऐसी चीजें जो आप सर्दी में पहनते हैं। स्कार्फ, जैकेट एंड जीन्स। 3 ऐसी चीजें बताएं जिनको मारो तो लाल हो जाती हैं। थप्पड़ मुंह पे मारे तो लाल हो जाता है। अब जिधर भी मारे अच्छा लाल हो सुने, जाता है। देखिए बात सारी क्या है, जवाब देना लेकिन इमेजिन नहीं करना। क्योंकि आप इमेजिन जो कर रहे हो मैं दिख रहा है। करूंगा तो फिल्टर होगा भाई। वो भी बैठी है, ऑनर भी होगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है। 3 पसंदीदा एक्ट्रेसेस के नाम। यमुना जैदी, ठीक है, ये किरण बोले, हक। इसमें 5 सेकंड नहीं है, बोले आप। यमुना हाँ। जैदी। यमुना जैदी, किरण हक एंड सज्जल। ओके, 3 ये- पसंदीदा एक्टर्स के नाम। फैसल रहमान, फैसल कुरैशी एंड कबीर खान साहब। एक ऐसी चीज बताइए। एक सिर्फ।
इट्स अ डिफिकल्ट। इट्स अ डिफिकल्ट। एक ऐसी चीज बताएं जिसको खींचो तो वो छोटी हो जाती है। नहीं आइडिया। आज भाई आप बताएं। सिगरेट। ओ यार कल हमने से कभी बताना। हमने कभी खींची नहीं, हमने पी। हाँ ये भी है, वेरी गुड। ये ज्यादा डिफिकल्ट है। ये बताइए 3 ऐसी चीजें बताएं, पूछो पूछो। 3 ऐसी चीजें बताएं जिसमें मुंह डाल सकते हैं। मुंह डाल सकते हैं। ग्लास, बोल एंड जैकेट, शर्ट। वेरी नाइस। Very शर्ट good. जैकेट बहुत अच्छा था यार। क्या आ गया मसला है? अच्छा था ना। 3 ऐसी चीजें बताएं जो आपके बाथरूम में पाई जाती हैं। टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड हैंड वॉश। 3 ऐसी चीजें जो आप सोने से पहले करते हैं। चाय पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ एंड यार ये तो आप उठते भी करते हैं। हाँ आपने कहा तो उठते भी यही करता हूँ। आप सोने से पहले चाय पीते हैं? यस हाँ हाँ। हाउ यू आर बिकम स्लीप देन? आई कैन। अगर मैं चाय उन्होंने नहीं जवाब पीता अपना सही दिया है। हाँ। चाय हाँ, पीने सवाल की अजीब आदत है था। आपको? तो मुझे आ जाती है। आपको आती है? हाँ नींद अच्छा, ना? तीसरी हाँ, बात नींद तीसरी आती है। बात तो वो मतलब अब नहीं बजाया 5 सेकंड यार, कितने जालिम हो तुम लोग। बजाया। चाय, सिगरेट एंड पानी। चाय, सिगरेट और पानी पीते हैं। वेरी गुड, ठीक बहुत है। अच्छे जवाब। अच्छा, आते हैं। सादा पानी, सादा पानी। 3 ऐसी चीजें बताएं जिसके बगैर आपका दिन पूरा नहीं होता। वाह अगेन चाय, पानी एंड सिगरेट। भाई ये क्या मसला है आपका? आपका मेन्यू छोटा है बहुत। मेन्यू बड़ा करें आप अपना। जी आज भी 3 पूछिए। ऐसी चीजें बताएं जो घर में अच्छी नहीं लगती। मी माई सेल्फ, अकेला रहता हूँ इस वजह से वो कभी कभी बोरियत होती है। ठीक है। एंड और ऐसे घर में कुछ है नहीं मेरे जिसको मैं कभी डिसलाइक करूँ। मैं ही कोई होता हूँ, मसला काट नहीं दो है। मैंने बात। इसमें कोई मसला नहीं है। तीन- बस वही क्या हो गया? 3 ऐसी चीजें बताएं जो नाखून से निकलती हो। यार आजा बैठते हैं। नहीं जी आपने बहुत अच्छे जवाब तुम दिए। बताओ 3 ऐसी चीजें जो नाखून से निकलती हो। मैल, खुश्की और मैल। दांत में फंसी बोटी। मेरे दांत में नहीं बसती। तुम्हारे दांत में नहीं बसती। दांत में नहीं बसती काशी भाई आप 3 ऐसी चीजें बताएं जो देख के डर लगता हो। हाँ। शीशा। और शीशा देख के क्यों डर लगता है? परछाई। 1 मिनट, शीशा देख के क्यों परछाई? डर लगता है? परछाई देख के डर लगता है। शीशा देख के क्यों डर लगता है? शीशे देख के क्यों डरे आप? बस डर जाता हूँ कभी कभार। क्यों काशिफ भाई? बस अपनी शक्ल देख के भी डर जाता हूँ मैं। ये कोई अच्छा मजाक तो नहीं है यार। ओ यार नाइस आदि, वेल डन, ये वेरी कोई प्राउड अच्छा ऑफ मजाक तो नहीं है, अपने आप को देख के डर लगता है और यार। very आदि proud. भाई आपको देख के मैं डर जाता हूँ इससे। ये भी कोई अच्छा मजाक नहीं काशिफ भाई। फिर कौन सा मजाक करूँ यार? ये अभी भी मजाक एक नहीं है। चीज से रोका है तो दूसरी चीज क्यों कर रहे हो भाई? नहीं ठीक है, इट्स ऑलराइट। हसन भाई वेल प्लेड, बहुत अच्छा बहुत खेला अच्छा आप। खेला। एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के आए, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत मजा आया आपके बहुत साथ। मजा आया। आप जाने से पहले अगर आपके बहुत सारे चाहने वाले आपके शो देखेंगे, अगर कोई आपके पास मैसेज है तो आप दे सकते हैं अपने चाहने वालों काइंडली को। कोविड की एसओपीज को फॉलो करें ताकि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकें। काइंडली 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 कोविड की एसओपीज को फॉलो करें ताकि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकें। थैंक वेरी यू। गुड। काशी भाई जाने से पहले क्या सुनाएंगे आप हमें? जी धमाल। आ जाए आदि भाई, आपके पास कोई है मैसेज? हाँ मत दें। यार रोको ना यार। अच्छा दे रहे, बताइए। नहीं नहीं ये वाला मैसेज नहीं देना। काशी भाई आ जाए, क्या सुनाएंगे आज? काशी भाई पहले बताए, रुक जा, म्यूजिक आप तो है ना? जी आप बताएं क्या सुनाएंगे आज? क्या सुनाएंगे? गडोली है घर में नहीं नहीं गडोली। गडोली, याद गडोली। इनको गड़ोली हुई है, इनको गैस। जी चल कुछ नहीं, चले चले जी। इनको गड़ोली हुई है। अच्छा ना। दम दम अली दम 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 महियार गढ़ोली भर दी दम दम अली दम 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 अली दम दम महियार दी गढ़ोली भर दी सुन यार दी गढ़ोली भर दी एक एला तनू मैं दर्दी एक मोला तनू मैं दर्दी है महियार दी गढ़ोली भर दी सुन यार दी गढ़ोली भर दी महियार दी गढ़ोली भर दी सुन यार दी गढ़ोली भर दी एक एला तनू मैं दर्दी एक मोला तनू मैं दर्दी महियार दी गढ़ोली भर दी सुन यार दी गढ़ोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा ओ पीर पीरा ओ पीर पीरा हजरत मीरा ओ नाम कटे के टुटियां जंजीरा मैं मुर्शिद कामिल कर दी ओ मैं मुर्शिद खादी कर दी भाई महियार दी गढ़ोली भर दी सुन यार दी गढ़ोली भर दी महियार दी गढ़ोली भर दी सुन यार दी गढ़ोली भर दी एक एला कनू मैं दर्दी एक मौला कनू मैं दर्दी महियार
दी गढोली भर दी सोने यार दी गढोली भर दी दम दम अली दम 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 अली दम दम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अबुल हसन एंड दिस इज हिरा उमर और हम आ रहे हैं द मजेदार शो में आदि और फैजान के साथ ओनली ऑन TV1। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।